कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम की इस कथा में आप यहाँ पे उपस्थित हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे, केचित कर्मावलंबकम ज्ञानावलंबकम केचित वयम तो हरिदासानाम पादत्राणाम अवलंबकम। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, कोई लोग हैं जो बोलते हैं मैं तो कर्म के ऊपर निर्भर हूं, अच्छे कर्म करूं तो मेरी गाड़ी चलती रहेगी। ज्ञानावलंबकम केचित, और कोई लोग हैं वो बोलते हैं अरे ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है, और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो फिर गाड़ी आगे चलेगी। लेकिन बोलते हैं वयम तु हरिदासानाम पादत्राणाम अवलंबकम। लेकिन हम कौन है? हम कर्मों के ऊपर भी निर्भर नहीं है, हम ज्ञान के ऊपर भी निर्भर नहीं है, हम भगवान के दासों के चप्पलों की जो धूल है उसके ऊपर हम निर्भर हैं। तो अगर ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जिनको हमारे आचार्य बोलते हैं विष्णु की एक किरण थी, वो भगवान विष्णु की किरण है वो, तो सोचिए हम कौन है फिर। तो इसलिए आप सब हरिदास हैं, आप सब भगवान के दास हैं, और यहाँ पे इस 8 मंजिली मंदिर में आप सब लोग मिलके चैतन्य वैद्य और नित्यानंद प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप सबके बीच आके यहाँ पे कुछ 2 शब्द हम बोल पाएं। आज का जो ये विषय है, इसका अगर आप शीर्षक देखें, मुझे विश्वरूप प्रभु जी ने बताया है कि हिंदी में है, लेकिन हिंदी में टाइपिंग करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमने इंग्लिश में रखा है, लेकिन मैं बोलूँगा हिंदी में। तो आज का शीर्षक है 3 गुणों से प्रभावित शुद्ध भक्ति। और किसी के मन में यह सवाल आ सकता है कि ये तो विरोधक हो गया, एक तो अब शुद्ध भक्ति कहो या फिर कहो कि 3 गुणों में भक्ति है। तो इसलिए जानबूझ के हमने ऐसा रखा है। लाइट, प्रकाश, प्रकाश का रंग क्या है, कोई मुझे बताएगा? लाइट का रंग क्या है? कुछ बोल रहे गोल्डन। आप में से कितने लोगों ने कोई ओटी में जब प्रवेश किया है तो लाल रंग का दिया देखा है? तो उसमें जो लाल प्रकाश आता है, अभी हमारे लिए सबसे मान्यवर व्यक्ति इस हॉल में यहाँ पे बैठे हैं विश्वरूप प्रभु, और विश्वरूप प्रभु बोल रहे हैं कि सुनहरा रंग होता है, और आप सब लोग बोल रहे हैं कि ओटी में लाल रंग का प्रकाश होता है। तो इसको समन्वय कैसा करेंगे हम? प्रकाश जब लाल रंग के कांच में से बाहर निकलता है तो वो लाल रंग लेता है। वैसे ही अगर ऐसे थोड़ा इसमें से पीला प्रकाश आ रहा है तो पीले रंग की कांच अगर आप रख दें और उसमें से प्रकाश आ जाए तो पीला प्रकाश हो जाता है। और अगर नीले रंग की कांच हो तो नीले रंग का, सफेद रंग का हो, यहाँ कहीं ये देखो, ये सफेद रंग का है, ये पीले रंग का है कि नहीं? तो प्रकाश का रंग मूलतः अगर आप देखेंगे, प्रकाश का रंग नहीं है। सूर्य प्रकाश थोड़ा सा पीला है कि नहीं? लेकिन हमने मूल प्रकाश देखा ही नहीं है। हम जो देखते हैं वो सूर्य प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, ऐसे ही प्रकाश देखा है हमने। आप में से कितने लोगों ने भगवान का प्रकाश देखा है? ब्रह्म ज्योति जो निकलती है, तो जब देखेंगे तभी देखेंगे, तो वो मूल प्रकाश है। लेकिन उसके बिना हम जो भी प्रकाश देख रहे हैं उसमें कोई ना कोई रंग मिश्रित है कि नहीं? वैसे ही भक्ति इस शब्द की जो परिभाषा है वो है कि वो निर्गुण होनी चाहिए। उसमें सत्वगुण भी नहीं होना चाहिए, रजोगुण भी नहीं होना चाहिए, और तमोगुण भी नहीं होना चाहिए। लेकिन साधारणतः हम इस दुनिया में देखते हैं कितने भक्त हम जानते हैं जो शुद्ध स्तर पे भक्ति कर रहे हैं। मैं मेरी अगर बात कहूँ तो कई बार मैं देखता हूँ कि मैं ज़्यादातर तमोगुण से प्रभावित रहता हूँ, एक आध बार कभी गलती से रजोगुण में कदम रखता हूँ और सत्वगुणी भक्ति में पढ़ रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये जाने कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं और उससे एक स्तर अगर ऊंचा उठने के लिए अगर हमको कोई मदद हो तो हमारे लिए फ़ायदे की बात रहेगी वो। ऐसे तो हम बड़े बड़े भक्तों की कहानी सुन सकते हैं, और ज़रूर इतर जो हमारे वक्ता हैं वो ज़रूर कोई शुद्ध भक्तों के बारे में भी कहानी हमको बताएंगे और उनसे भी हम सीख पाएंगे। मैं जो एक विषय यहाँ पे रख रहा हूँ वो है कि कैसे हम कलयुग के जीव शुद्ध भक्ति को भी 3 गुणों से प्रभावित कर देते हैं, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। 3रे स्कंद में कपिल ऋषि अपनी माता देवहूति को जब
ज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें इस तत्व का उल्लेख करते हैं। तो मैंने वहां से ये लिया है। सोचिए, ये जो पेट्रोल डीजल होता है वो कैसे प्राप्त होता है, किसी को पता है? प्रभु जी हमारे गल्फ एरिया से है, तो वहां बोलते हैं गल्फ एरिया में काला सोना है, ब्लैक गोल्ड। काला सोना कैसे होता है? सोना तो चमकने वाला पीला होता है, काला सोना मतलब वहां जो तेल होता है जमीन में से जो तेल निकलता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रूड ऑयल। काला काला होता है एकदम, वो एकदम ऐसा चिपचिपा होता है। उसको रिफाइनरी में डालते हैं। सबसे पहली चीज उसको तपाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आती है वो निकलती है टार, मतलब रास्ते के ऊपर जो डांबर डालते हैं वो टार निकलता है पहले उसमें से। फिर दूसरी चीज निकलती है, उसको और तपाएंगे हम तो निकलता है केरोसिन, और तपाएंगे तो निकलता है डीजल, और तपाएंगे तो उसमें से निकलता है पेट्रोल, और सबसे आखिर में निकलता है एविएशन फ्यूल। जो प्लेन में लगता है वो हाई ऑक्टेन वैल्यू रहता है उसमें, कम से कम मात्रा में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो। तो टार से लेके, जिसका कोई फायदा नहीं है, केवल रास्ते के ऊपर डाल सकते हैं, उसको जला नहीं सकते, टार से लेके एविएशन फ्यूल तक अलग अलग चीजें निकलती है, ठीक है। तो उसी एक चीज में से बहुत सारी चीजें निकल रही है। अभी किसी ने उसको तपा के सबसे ऊपर की चीज निकाली, एविएशन फ्यूल निकाला आपने, जो जिससे विमान चलता है, और उसमें अगर किसी व्यक्ति ने जो सबसे पहली चीज निकली डांबर, टार, वो उसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिया, तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? मैं से बीच बीच में थोड़ा सवाल पूछूंगा, शाम का समय है तो थोड़ी नींद भी आती है, थोड़ा एसी वगैरह भी बढ़िया चल रहा है। एविएशन फ्यूल निकाला उसने इतनी मेहनत करके, और उसमें किसी ने टार मिक्स कर दिया, आप क्या कहेंगे उसको? अरे बोलिए, थोड़ा मन से बोलिए कुछ, आप इतने अच्छे भक्त हैं। मिलावट कर दी। और क्या कर दिया तुमने? अरे उसको तो पहले ही निकाला था, सबसे पहली चीज निकाली थी, उसी को तुमने फिर से मिश्रित कर दिया उसमें। चलो कोई बोलेगा मैं टार मिक्स नहीं करूंगा, थोड़ा सा केरोसिन डाल देता हूं। क्या होता है ना, उसे मिक्स करके, उसको पोल्यूट करके, कम से कम एविएशन फ्यूल को मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना केरोसिन। तो उसको क्या कहेंगे? ये पागल है, केरोसिन को थोड़ी डालते उसमें, पेट्रोल को थोड़ी डालते, डीजल को थोड़ी डालते, इतनी मेहनत करके इतना क्रूड ऑयल होता है, उसमें से इतना सा एविएशन फ्यूल निकलता है, वो उतने से एविएशन फ्यूल का फिर से इसने टार डाल दिया, फिर से डीजल डाल दिया। बेवकूफ है ये, है कि नहीं? वैसे ही शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है वो है तमो गुण से मुक्त है, वो रजो गुण से मुक्त है, वो सत्व गुण से मुक्त है, वो उसे पहले से ही निकाल दिया उसने। और वो शुद्ध भक्ति हमको हमारे आचार्यों ने दी है कि हमको बोल रहे हैं हमको इस स्तर पे आना है, और धीरे 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 जो भी हमारे अंदर गंदगी है, टार है, तमोगुण है, निकालना है, रजोगुण है निकालना है, सत्वगुण है निकालना है। लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। हम क्या करते हैं? हम वो शुद्ध भक्ति लेते हैं, हमारे आचार्यों ने जो दी है, रूप गोस्वामी ने जो दी है, थोड़ा सा उसमें अपनी जेब में से वो डांबर जो होता है वो निकालते हैं और थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। थोड़ा चालता प्रभु जी। और ना थोड़ा सा प्रॅक्टिकल रहना चाहिए, है की नाही? प्रॅक्टिकल रहना चाहिए ना। हे किती तुम्ही शुद्ध शुद्ध भक्ति बद्दल बोलता, कितना आप शुद्ध भक्ति, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रभु जी आप ना जमीन पे आइए, थोड़ा डांबर चलता है एविएशन फ्यूल में, कितने लोगों को चलेगा ऐसे? आपके प्लेन में अगर एविएशन फ्यूल डालेंगे, उड़ने के लिए तैयार है प्लेन, और आपको समझ में आया इसने किसने डांबर डाल दिया, आप बोलेंगे प्रभु ये क्या कर दिया? मैं नहीं लूंगा रिस्क। हम सबको भगवत धाम जाना है कि नहीं जाना है? किसको जाना है? हाथ ऊपर कीजिए। अगर आपको विमान को उड़ाना है, आकाश में उड़ाना है, आपके विमान में जो एविएशन फ्यूल है उसमें डांबर कण मात्र भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा विमान। और अगर आपने जबरदस्ती चलाया ऐसे आकाश में उड़ के, कहीं वो डांबर चला गया इंजन में वगैरह, वापस नीचे। कहते हैं एक व्यक्ति विमान उड़ाया और फिर लैंडिंग के समय पे लैंडिंग गियर होता है, उसको ऑन किया, उसने एक्टिवेट किया, तो लैंडिंग गियर ऑन ही नहीं हो रहा था। तो सोच रहा है अरे क्यों नहीं हो रहा है, ठक ठोक ठक ऐसा किया। फिर बोले कैबिन में क्रू को पूछो, किसी को, कैबिन क्रू को नहीं मालूम, पैसेंजर को पूछो अरे कोई है क्या जिसको समझ में आता है, किसी को नहीं मालूम। उसने किताब ढूंढ के निकाली, कोई वो किताब में पढ़ रहा है। इतना करते करते उसको ध्यान नहीं रहा, विमान का जो फ्यूल था वो खत्म हो गया। 2 घंटे ऐसे
विमान घूम रहा है और वो विमान क्रैश हो गया, तो कभी कभी हम अपनी समस्याओं में इतने जूझ जाते हैं कि असली जो चीज करनी थी, अगर आप होते उस प्लेन के ड्राइवर और आपको समझ में आया कि लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा है, आप क्या करते? कौन बताएगा मुझे? कंट्रोल से पूछते, चलो सब बंद है, फिर क्या करते? कोई पानी में, कोई तालाब में, कोई समुद्र में लैंडिंग तो करो पहले। ये इतना बिजी हो गया वो छोटी सी चीज में, लैंडिंग गियर में फ्यूल खत्म होके क्रैश हो गया। तो वैसे हमारे आचार्यों ने हमको वैकुंठ जाने के लिए विमान के अंदर एविएशन फ्यूल कैसे भरना है, कितना भरना है, सब दिया है। और हम उस विमान को कभी कभी गलती से उड़ा भी लेते हैं, लेकिन ऊपर जाके हम ध्यान नहीं देते कि ये विमान मैंने उड़ाया क्यों, इसका मूल मकसद क्या था। और हम छोटी छोटी चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम क्या थे और कहाँ जाना चाहते थे। तो इसलिए ये विषय थोड़ा अलग है। यहाँ पे ऐसे कोई कृष्ण की गोवर्धन लीला या ऐसी कोई लीला नहीं है, लेकिन ऐसा मैं सोचता हूँ, ये मेरा मानना है कि हमको आज की कथा से कुछ महत्वपूर्ण फायदा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 3 श्लोक क्रमांक 29 और श्लोक संख्या है 7। श्री भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यता स्वभाव गुण मार्गेण पुंसा भावो विविध्यते। कपिल ऋषि अपनी माता को बोल रहे हैं, हे माता, हे भामिनी, मैं आपको बताता हूं स्वभाव गुण मार्गेण, एक व्यक्ति का स्वभाव और उसके गुण के अनुसार अलग अलग कुछ मैं आपको ज्ञान बताने वाला हूं, डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द एग्जीक्यूटर। ये पहला श्लोक है आज की चर्चा का, श्लोक क्रमांक 8। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात सतामसः। यहां कपिल ऋषि भगवान खुद बता रहे हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत ही द्वेष युक्त, दंभ युक्त, मात्सर्य युक्त और एकदम क्रोधी भावना से भिन्न दृग भाव, भिन्न दृग मतलब उसने अपनी कुछ अलग पहचान बना ली है। भगवान की, भक्त की कुछ एक परिभाषा है, भक्त की से भगवान कुछ एक अपेक्षा करते हैं और इस व्यक्ति ने अपनी कुछ अलग समझ बना ली है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ये भक्ति तमोगुण में कर रहा है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए जब आता है और अपने खुद के व्यक्तिमत्व को बहुत महत्वपूर्ण समझता है, दूसरों के प्रति द्वेष करता है और उसके मन में हमेशा बदले की भावना रहती है और हमेशा ऐसे क्रोधी रहता है, और जो लाइन हमने रंग बदली है उसका हिंदी में कोई बताएगा हमको क्या है इसका मतलब? स्वयं को सबसे अच्छा भक्त मानता है। तो ये सब गुण है। तो बोलते हैं भक्ति अगर इस पद्धति से कोई कर रहा है तो वो दूषित भक्ति है और सबसे निम्न स्तर की भक्ति है, ये तामसी भक्ति है। शुद्ध प्रेम के प्रकाश को नीले रंग की कांच में से जब प्रकाशित करते हैं तो प्रकाश जो होता है वो नीले रंग का हो गया, और ये जो है ये तमोगुणी भक्ति है। और एक इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, ऐसा वैष्णव जो बुरे चरित्र का है उससे हमको दूर रहना चाहिए। हम ऐसे वैष्णव को दूर से नमस्कार जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे वैष्णव का संग नहीं करना चाहिए जो तमोगुणी भक्ति कर रहा है। तो यहां पे हम इस स्लाइड शो को थोड़ा रोक देंगे और एक आपको आज की एक कहानी है वो चर्चा करेंगे। तो पहली कहानी जो हमने आज चुनी है चर्चा करने के लिए वो है चौथे स्कंद में। ये कौन सा स्कंद था? तीसरा स्कंद था। तीसरे स्कंद के आखिर की चर्चा है ये, और फिर चौथा स्कंद शुरू होता है। चौथा स्कंद में पहली कहानी आती है वो है दक्ष प्रजापति की कहानी आती है। तो शुकदेव गोस्वामी हमको इस श्लोकों की श्रृंखला में तमोगुणी भक्ति बताएंगे, रजोगुणी भक्ति बताएंगे और बाद में सत्वगुणी भक्ति बताएंगे। और इसके बाद में कुछ ही श्लोकों के उपरांत जब चौथा स्कंद शुरू हो जाता है तो शुकदेव गोस्वामी इस तमोगुणी भक्ति का एक उदाहरण देते हैं, रजोगुणी भक्ति का एक उदाहरण देते हैं और सत्वगुणी भक्ति का एक उदाहरण देते हैं, और फिर हमको ये भी बताएंगे निर्गुणा भक्ति कैसे होती है। तो पहले तमोगुणी भक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संक्षिप्त में ऐसी कथा है, एक दक्ष प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति कौन होता है? जैसे जब सृष्टि जब पहले शुरुआत होती है तो जीवात्माओं को
अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक ये सुविधा बनाई है भगवान ने। तो जब सृष्टि बन गई ब्रह्मा जी द्वारा, लेकिन इसमें जीवात्माओं को अलग अलग शरीर मिलना चाहिए। किसी की जो पूर्व इच्छा थी प्राणी के हिसाब से, किसी की पूर्व इच्छा थी पक्षी के हिसाब से, किसी की पूर्व इच्छा थी देवता के हिसाब से, उनको वो शरीर देना चाहिए। तो शरीर कौन देगा? तो उसके लिए प्रजापति होता है। प्रजापति क्या करता है? बहुत उत्पादन करता है और सबको अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो शरीर मिलता है। तो ऐसे एक दक्ष प्रजापति थे। ये दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी, 16 बेटियां थी, उसमें से एक बेटी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक का नाम था सती, और इस सती ने उनको विनती की थी कि हमको शंकर जी से विवाह करना है। और दक्ष प्रजापति के पिताजी है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि ये शंकर जी है, ये बहुत अच्छे पति है, आप अपनी बेटी का विवाह इनसे कर दीजिए। और दक्ष प्रजापति ये है वैष्णव, ये विष्णु भक्त हैं, और इन्होंने अपने घर में एक बार बहुत अच्छा एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उस यज्ञ में बहुत सारे देवी देवता आए, इतर प्रजापति आए, और सब लोग बैठे हैं और दक्ष प्रजापति की आने की राह देख रहे हैं। जैसे ही दक्ष प्रजापति आए तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, मानो हजारों हजारों सूर्य की कांति लेके दक्ष प्रजापति आए, और जैसे ही वो आए तो सारे लोग एकदम से खड़े हो गए। केवल 2 व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक है ब्रह्मा जी और एक है शंकर जी। ब्रह्मा जी क्यों खड़े नहीं हुए? क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनके पिताजी लग गए। तो जब बेटा आता है तो पिताजी को ऊपर, उनको मान सम्मान देने के लिए ऊपर उठने की कोई जरूरत नहीं है, तो ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी स्थित रहे। और दूसरे व्यक्ति जो नहीं उठे वो थे शंकर जी। और शंकर जी क्यों नहीं उठे? शंकर जी सोच रहे थे हमारे जो यजमान है वो आने तक कुछ देर के लिए यहाँ पे सब लोग, कोई ये बात कर रहा है, कोई वो बात कर रहा है, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कुछ कर रहा है, एक काम करता हूँ, मैं आंखें बंद करके वासुदेव भगवान के चरणों के ऊपर ध्यान करता हूँ। तो कई लोग होते हैं इस दुनिया में जो भगवान शंकर जी का नाम लेते हैं, और शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी हमेशा ऐसी आंखें आधी बंद करके, अगर 6ठा अध्याय पढ़ेंगे आप तो उसमें श्री कृष्ण भगवान योग पद्धति का जो वर्णन करते हैं, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सीधे बैठना चाहिए, कैसे आंखों को पूरी तरह मूंदना नहीं है, आधा ही मूंदना है। पूरी तरह मूंदते तो कई बार नींद आ जाती है, तो आधा ही मूंदना है, स्ट्रेट बैठना है। ये जो पीठ है वो ऐसे सीधी होनी। आप 6ठे अध्याय का अगर वो सब श्लोक पढ़ेंगे और शंकर जी का फोटो रखेंगे तो पूरा मैचिंग है वो। तो हम शंकर जी का नाम लेते हैं, और शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी के हाथ में माला है, और भगवान ने जो ध्यान पद्धति बताई है उसके अनुसार बैठते हैं। और किसका नाम स्मरण कर रहे हैं? तो भगवान जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। तो ये शंकर जी ने सोचा वक्त ऐसे गवाना नहीं चाहिए, भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो भगवान के ऊपर ध्यानस्थ थे, और ऐसे दक्ष प्रजापति आए, सब लोग उठे, लेकिन शंकर जी इतने ध्यान में मग्न है कि उठ नहीं पाए। और ये देख के एक व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। बुरा क्या लगा? बुरा लगा तो मैंने बहुत एकदम कम शब्द यूज किए हैं, वो तो एकदम ऐसा तिलमिला गया, तिलमिला गया बोलते हैं ना। तो शंकर जी के बारे में ऐसा कहते हैं। चलो इनके दक्ष प्रजापति के बारे में बताता हूं। तो दक्ष प्रजापति बोलते हैं, ये कौन व्यक्ति है जो मुझे देख के, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति को देख के जहां सब लोग खड़े हो गए, ये व्यक्ति क्यों खड़ा नहीं हुआ? अभी कितने देवी देवता हैं? तो बोलते हैं 33 करोड़। इतने सारे देवी देवता बैठे हैं, प्रजापति बैठे हैं, अलग अलग विद्याधर, ये सब लोग अलग अलग कैटेगरी के जो वरिष्ठ जीव हैं वो सब बैठे हैं वहां पे। इन सारे लोगों में से केवल एक व्यक्ति नहीं उठा। तो हमारा ध्यान कहां जाता है? 100 लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। झूठी नहीं बोल रहा हूं मैं, सच्ची प्रशंसा कि प्रभु जी आप कितने अच्छे भक्त हैं, आप ये कितना अच्छा करते हैं। 100 लोग हमारी सराहना करते हैं, 100 लोग हमारे हित चिंतक होते हैं, 100 लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। एक कोई व्यक्ति हमको केवल नम्र बनाने के लिए किसी ने भेजा है। भगवान ने हम सबके जीवन में एक व्यक्ति भेजा है मिनिमम। सब लोग हंस रहे हैं, सबको समझ में गया कौन कौन व्यक्ति है वो एक व्यक्ति अगर हमारा उपहास करे, वो एक व्यक्ति अगर हमारा मजाक उड़ाए, वो एक व्यक्ति हम जब भी कोई सभा में आए हमको मान सम्मान नहीं दे, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। इंद्रदेव की जब पूजा होती थी, ग्वाले अनेक अनेक पीढ़ियों से उनकी पूजा कर रहे हैं। ग्वालों की बहुत बड़ी कम्युनिटी थी,
उसमें एक गांव है वृंदावन। उस एक गांव वृंदावन में नंद महाराज रहते हैं और उनका एक बेटा है कृष्ण। और कृष्ण ने बोला, आप तो कई पीढ़ियों से कर रहे हो, आपके पिताजी वगैरह वगैरह कर रहे हैं, आप भी इस जीवन में कई बार कर चुके हैं, मेरा यह प्रस्ताव है कि गोवर्धन, गैयों को जो वर्धन करते हैं उनको हमको पूजना चाहिए, तो ये सारी जो सामग्री है वो गोवर्धन को दीजिए। और नंद महाराज बोले चलो बेटा कह रहा है तो करेंगे, और उन्होंने ये सारी सामग्री यहां यूज कर दी। कितने लोग इंद्र की पूजा करते हैं? साधारण तौर पे कोई बताएगा मुझे, कितने लोग इंद्र की पूजा करते हैं? कम से कम पृथ्वी के जो सारे ग्वाले हैं वो तो करते हैं, ग्वाले तो कम से कम करते हैं। और भी कोई होंगे जो इंद्रदेव को महान मानते हैं। ऋग्वेद में कहते हैं बहुत सारे मंत्र हैं जो विष्णु की स्तुति करते हैं, लेकिन ऋग्वेद में खास करके इंद्रदेव की स्तुति भी बहुत आती है। मतलब कोई बड़े बड़े ब्राह्मण भी होंगे जो ग्वाले नहीं है, जो इंद्रदेव की पूजा करते हैं। और ये एक भारतवर्ष हो गया, भारतवर्ष के बाहर भी संस्कृति है। चलो इस ग्रह को छोड़ के भी बहुत सारे वर्ष है, भारत इलाव्रत वर्ष, हयशीर्ष वर्ष, ये सब बहुत सारे वर्ष है इन सब। और ये सब हो गया केवल पृथ्वी का जो मिडिल प्लैनेटरी सिस्टम्स है वो, ठीक है। ऊपर जो स्वर्ग लोक है वगैरह, वहां भी इंद्र की पूजा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कितने लोग इंद्र की पूजा करते हैं या मानते हैं? उसमें से कितने लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी? रेशो क्या होगा उसका, तुलना क्या होगी उसकी? बहुत कम है कि नहीं? और इन्होंने जब पूजा बंद की है, इन्होंने कुछ ऐसा ब्रॉडकास्ट भी नहीं किया, अरे हमको ऐसा पता चला है कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। आपके अपने अपने देश में, आपके अपने अपने प्रदेश में भी अगर कोई पर्वत है और उसके ऊपर अगर घास उगती है तो उसकी पूजा आप अपने अपने प्रदेश में शुरू कर दो, नो ब्रॉडकास्ट। ये लोग अपने गांव में अपने गोवर्धन की पूजा करें, किसी को बताया नहीं, अरे तुम भी बंद करो, तुम भी बंद करो, तुम भी बंद करो। इंद्र खुद को क्या समझता है? किसी को उन्होंने आज्ञा नहीं दी और उन्होंने कभी इंद्र की कोई ब्लैस्फेमी नहीं की। उन्होंने कुछ लिखा नहीं कि इंद्र कितना गलत है। उन्होंने क्या बोला? हमको गोवर्धन की सेवा करनी है। तो पूरे ब्रह्मांड में एक गांव है वृंदावन, और उस एक गांव के ग्वालों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। उन्होंने इंद्र की अवहेलना नहीं की, उन्हें इंद्र के बारे में कुछ गलत शब्द नहीं यूज किया, उन्होंने किसी और को भी ये नहीं बताया कि तुम भी ऐसा करो। लेकिन इंद्र क्या हुआ? मैंने एक वर्ड यूज किया था दक्ष के लिए, तिल मिला गया। इंद्र तिल मिला गया। इंद्र ने क्या किया? इनकी ये मजाल, मेरी पूजा बंद कर दी, मैं दिखाता हूं। 7 दिन 7 रात एक को भी नहीं छोड़ूंगा, हिरन को नहीं छोड़ूंगा, मोर को नहीं छोड़ूंगा, गाय गौ माता को भी नहीं छोड़ूंगा। इसको क्या कहते हैं मालूम है? इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं और मेरा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का दूसरे तरफ है। तो 1 रुपये की अगर किसी ने चोरी कर दी गलती से, और उसको अगर 1 कोटि रुपये चोरी करने की जो सजा होती है वो अगर दे दी जाए, तो कौन सा कोर्ट उसको सही कहेगा? सजा तो देनी है, अगर हम में से कोई भी कुछ गलती करे तो सजा देनी है। लेकिन 1 रुपये की चोरी के लिए अगर फांसी की सजा हो जाए, कोई भी सज्जन व्यक्ति उठेगा और बोलेगा ये क्या है, ये अन्याय हो रहा है। क्या किया उन्होंने आपके विरुद्ध? आपका कुछ बुरा भला, उनको मार देंगे आप। तो ऐसा कहते हैं, जो व्यक्ति बहुत कामुक होता है, काम वासना क्या होती है? मेरा आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। तो सूक्ष्म रूप में या शारीरिक रूप में इस दृष्टि से परिवर्तित होता है। तो इसलिए इंद्र कामुक व्यक्ति है, इसलिए इस परिस्थिति में जब उसकी पूजा बंद हो गई है तो तिलमिला गया और पूरे इसको दक्ष प्रजापति भी जब अंदर आया है, सारे 33 करोड़ डेमीगॉड्स सब बैठे हैं, सब लोग उठ गए, सब लोग स्तुति कर रहे हैं। केवल पिताजी नहीं उठे और एक व्यक्ति नहीं उठे। और शंकर जी ने जो बगल में, इधर तो चलो ब्रह्मा जी बैठे थे समझो, और इस तरफ जो बैठे थे बोला बैठ नीचे। कौन है ये दक्ष प्रजापति? इतना क्या खुद को समझता है, चल बैठ नीचे। कुछ नहीं, किसी को कुछ अपप्रचार बोलते हैं ना, अपप्रचार नहीं किया, किसी को डिस्करेज नहीं किया, अपना ध्यान में है। और ये देख के जैसे इंद्र का पूरा ध्यान ब्रह्मांड में कोटि कोटि उनकी पूजा हो रही है, वहां नहीं है। इन ग्वालों ने मेरी पूजा बंद कैसे कर दी, इनको दिखाता हूं मैं कौन हूं। वैसे दक्ष प्रजापति भी, वो भी कामुक है क्योंकि वो प्रजापति है।
तो प्रभुपाद बोलते हैं दक्ष है, दक्ष मतलब एक्सपर्ट है। किस चीज में एक्सपर्ट है? उत्पादन करने में एक्सपर्ट है। तो ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मान सम्मान नहीं मिले तो तिलमिला गए। तो दक्ष प्रजापति सबके सामने बोल रहे हैं, ये शंकर जी खुद को क्या बहुत बड़े समझते हैं। उन्होंने बहुत सारे शब्द यूज किए, बोले निरपत्रप मतलब निर्लज्ज है, ये स्तब्ध है, ये बहुत मान सम्मान पाने वाले हैं। यशोघ्न, ये दूसरों का यश खत्म करेंगे। साधुवत, साधु दिखते हैं लेकिन वत साधु नहीं है। मरकट लोचन, मरकट लोचन बंदर जैसी आंखें हैं और बंदर जैसी आंखों को बंद करके मेरी अवहेलना की। लुप्त क्रियाएं, कभी किसी को यज्ञ नहीं अर्पण करते हैं। अशुचये, सबसे अस्वच्छ व्यक्ति है। चिता भस्म कृत स्नान, जब चिता लगती है तो उसके भस्म से स्नान करते हैं। मत्त जन प्रिय पति, पागल लोगों के ये रखवाले हैं। उन्मादनाथ, उन्मादित व्यक्ति, पागल लोगों के, भूत व्यक्ति के ये नाथ है। ऐसे सबके सामने धाड़ 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 धाड़, जैसे बंदूक से हम गोलियां चलाते हैं वैसे इन्होंने गोली चला दी और अंत में कह दिया, मैं इनको ऐसा घोषित करता हूं, आज भी, आज के उपरांत जब भी कोई यज्ञ विधि होगी उस यज्ञ विधि में इनके लिए कोई आहुति नहीं होगी। तो शंकर जी बहुत बड़े देवता है, उनकी आहुति के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने किसी को बिना पूछे, ब्रह्मा जी उनके पिता है, ब्रह्मा जी की भी उन्होंने अवहेलना कर दी। कैसे बोलते हैं, अरे मैं कहां फंस गया, ये परमेष्ठी, परमेष्ठी मतलब ब्रह्मा जी का नाम है, ये परमेष्ठी ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी। मेरे बेटी को उन्होंने बोल दिया ये शंकर जी से विवाह कर दीजिए, और मैं भी बेवकूफ, मैं फंस गया। अपने पिताजी को कोई नाम से बुलाता है क्या? हम अपने पिताजी को पिताजी बोलते हैं कि नाम से बोलते हैं? दक्ष प्रजापति इतनी अपनी सद्बुद्धि भूल गए हैं, इतने सुसंस्कृत व्यक्ति है लेकिन अपने पिताजी को नाम से बुलाते हैं परमेष्ठी करके। तो सोचो, जब गर्व किसी को होता है तो हम, गर्व का नशा कैसा होता है। तो एक नीति श्लोक है, मुझे याद आ रहा है, उसमें बोलता है जन्मांध नैव पश्यति कामांध नैव पश्यति। जो जन्म से अंधा है वो नहीं देखता है, और कामांध है वो भी नहीं देखता है। वैसे ही बोलते हैं जो गर्व से अंधा है उसको भी कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वैसे इसको क्या हो गया, इसको कामांध भी है ये, और ये तो गर्व से भी अंधा है। तो ये सब हो गया, और दक्ष प्रजापति ऐसा शाप देके वहां से क्रोधवश चले गए। वहां पे नंदी जी बैठे थे, नंदी जी उड़ गए और बोले, जिन जिन बेवकूफ लोगों ने दक्ष प्रजापति जब बोल रहे थे उसमें हाँ में हाँ मिलाई, उनको मैं शाप देता हूं कि उनके नजरों में एक भेद वृत्ति आ गई। उन्होंने अपने पराये ऐसे दो विभाग कर दिए। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को अलग कर दिया। मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, जो मामकः पांडवाश्चैव धृतराष्ट्र ने बोला तो उसमें क्या कर दिया उसने, पांडु पुत्रों को, 5 पुत्रों को अलग कर दिया। आप उधर बैठो, और हम कौन है, हम कुरु वंश के हैं, हम कौरव है। क्या पांडव कौरव नहीं है? एक कुरु नाम के राजा थे जो बहुत पुण्यवान थे, उससे उस वंश का नाम पड़ा कौरव। यदु यादव, कुरु कौरव। तो पांडव कौरव नहीं है, पांडव पुण्यवान वंश में नहीं जन्मे हैं। लेकिन मैं राजा हूं ना, मैं जिसको चाहे उसको पास में लूंगा, मैं जिसको चाहे वैसे दूर करूंगा। तो ये देख के नंदी जी ने बोला कि ये जो सारे ब्राह्मण लोग यहाँ थे जो दक्ष प्रजापति के हाँ में हाँ मिलाए, वो खाने में अभी केयरफुल नहीं रहेंगे, कुछ भी गलत से कुछ खा लेंगे और नास्तिकवाद के वो प्रवर्तक बन जाएंगे। ऐसे ये नंदी जी बहुत क्रोधित हो गए और बोले, ये दक्ष प्रजापति जो शंकर जी जैसे महान वैष्णव को अपमान कर रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि इसकी बकरी जैसी बुद्धि है। तो बकरी क्या करती है, कुछ भी खा लेगी। तो जब भी शास्त्रों में बेवकूफ व्यक्ति का वर्णन आता है तो उसमें आता है बकरी का वर्णन आता है। एक संस्कृत में नीति श्लोक मैंने पढ़ा था, तो उसमें बताया है, संस्कृत में बोलते हैं अहम और क्या बोलते हैं, मम, है ना, 2 चीजें हैं। तो मम का संस्कृत भाषा में और एक इक्वल वर्ड है, उसको बोलते हैं मे, बोलते हैं मे। तो बोलते हैं जो भी व्यक्ति हमेशा मैं करता है, संस्कृत में मेरा 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 मैं करता है, तो बोलते हैं वो बकरी जैसा है, वो मैं कर रहा है। ऐसा एक नीति श्लोक है।
तो नंदी जी बोल रहे हैं ये भी मैं कर रहा है, इसको एक बकरी का बुद्धि है, इसको बकरी का सर मिलना चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि ये सब जो यहाँ पे ब्राह्मण लोग बैठे हैं, ये वेदों में जो कर्म कांड है, वो स्वार्थ के जो विभाग है उसके प्रति ये सब ब्राह्मण लोग आसक्त हो जाएंगे। वेदों का जो अंतिम गति है कृष्ण भक्ति, ये इनको कभी नहीं मिलेगी। ऐसे नंदी जी ने शाप दे दिया। ये सब शाप सुन के उन ब्राह्मणों के प्रतिनिधि थे वहां पे भृगु ऋषि। भृगु ऋषि उठ खड़े हो गए और भृगु ऋषि बोलते हैं आप क्या बहुत बड़े हो गए, हम ब्राह्मणों को आप शाप दे रहे हैं। वेद ये पूरे मनुष्य समाज के लिए प्रतिपादित ग्रंथ है, और ये प्रतिपादित ग्रंथ सिखाने वाले व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण है। आपने ब्राह्मणों को और वेदों को अवहेलना की है। मैं आप सबको शाप देता हूं कि शंकर जी के अनुयायी को वेदों में विश्वास नहीं रहेगा, और हालांकि वो वेद पढ़ेंगे लेकिन वेदों में से कुछ गलत अर्थ निकालेंगे। जैसे मायावाद है। मायावाद क्या है? कुछ एक होता है मुख्य वाक्य और एक होता है गौण वाक्य। शंकराचार्य जी ने क्या किया, ऐसे साइड में जो वाक्य थे गौण वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, ये गौण वाक्य है, वो गौण वाक्य को ले लिया और उसको मुख्य वाक्य का दर्जा दे दिया, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया। तो है वो सत्य है, मैं आध्यात्मिक कण हूं। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आध्यात्मिक कण हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ हूं। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य शंकराचार्य ने लिए, और शंकर जी के अनुयायी होने के नाते उन्होंने वो भृगु ऋषि के शाप से वो प्रभावित है, और ऐसा यहाँ पे एक शाप दे रहे, यहाँ पे एक शाप दे रहे, और ये सब शंकर जी देख रहे हैं और ये सब शंकर जी सुन रहे हैं। और शंकर जी ने इसको क्या प्रतिसाद दिया? जब चित्रकेतु महाराज विमान में से उड़ रहे थे और उन्होंने देखा शंकर जी के बहुत पास में, शंकर जी की गोद में पार्वती देवी है, और शंकर जी के सामने बहुत सारे वैरागी साधु बैठे हैं, और शंकर जी उनको वैराग्य के ऊपर एक मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज से रहा नहीं गया। चित्रकेतु महाराज वहां से ऊपर से बोल पड़े, अरे वाह, क्या अभूतपूर्व दृश्य है। शंकर जी अपनी पत्नी को आलिंगन कर रहे हैं और साधुओं को वैराग्य के मार्ग के ऊपर मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जब ऐसा कहा तो किसने क्या बोला? वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े सन्यासी साधु बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो भी कह सकते थे, अरे हमारे गुरु हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तू क्या विमान में से उड़ता उड़ता कमेंट पास करके जा रहा है, चल तू नीचे आ। साधुओं ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो साधु है, और शंकर जी वैराग्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो वैराग्य का मार्गदर्शन के लिए खुद भी वैरागी होना चाहिए ना। तो वैरागी मतलब क्या? केवल वैरागी का कपड़े नहीं है, वैराग्य मतलब वाचो वेगम। सबसे पहली चीज रूप गोस्वामी बता रहे हैं वाचो वेगम, तो वाचो वेगम है शंकर जी का। शंकर जी एक शब्द नहीं बोले, वो जो वैरागी लोग बैठे थे वो एक शब्द नहीं बोले, लेकिन माया देवी बोली, पार्वती देवी बोली। पार्वती देवी बोली यमराज बेवकूफ है, ब्रह्मदेव को भी अक्ल नहीं है, और विष्णु को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए शंकर जी को कभी कुछ कहते नहीं है। और आज ये नव सीखा नया कोई पास आउट हुआ है भक्ति मार्ग में से, मुक्ति मार्ग में से, तो ये आके अभी बताएगा कि शंकर जी से क्या गलती हुई है। और पार्वती देवी भी बहुत चिढ़ गई और बोली मैं तुझे शाप देती हूं, तू एक राक्षस बनेगा। और जब ये शाप दे दिया तो चित्रकेतु महाराज ने क्या किया? चित्रकेतु महाराज ऐसे विमान से उतरे, शाप बोलने के उपरांत, शाप बोलने के पूर्व नहीं। शाप सुन के वहां से भागे नहीं, और शाप सुन के खुद भी कुछ शाप नहीं दिए, आए और हाथ जोड़ के माता के सामने आए, बोले हे अम्बा, हे माता। अम्बा माता है ना, अहमदाबाद में जाते हैं ना बहुत लोग, हर पूर्णिमा को जाते हैं गुजराती लोग। हे अम्बा माता, माँ जब अपने बेटे को कुछ बोलती है तो वो उसके हित के लिए ही बोलती है, तो मैं आपका शाप आदरपूर्वक कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। और चित्रकेतु महाराज वहां से चले गए, विद्याधर थे उस समय। जाने के बाद में शंकर जी बोलते हैं नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। बोलते हैं पार्वती, उसमें एक श्लोक आता है, उस श्लोक में पार्वती देवी को बोलते हैं सुश्रोणी। सुश्रोणी मतलब जिनका ये जो मध्य प्रदेश है, कटी प्रदेश है, वो बहुत सुंदर होता है, उसको बोलते हैं सुश्रोणी। तो पार्वती देवी को जब बुला रहे हैं शंकर जी बोलते हैं हे सुश्रोणी, मतलब बोल रहे हैं आप कितनी सुंदर हैं पार्वती, लेकिन क्या आप देख रही हैं कि चित्रकेतु महाराज ने आपके शाप को कृतज्ञता का प्रतिसाद देके आपके सौंदर्य को बहुत आगे
ही सरपास्ड योर ब्यूटी। चित्रकेतु महाराज ने ऐसा सुंदर प्रतिसाद दिया है, आपका सौंदर्य उनके सामने फीका पड़ गया। आपका सौंदर्य देखने का सौंदर्य है और चित्रकेतु महाराज का सौंदर्य उनके चरित्र का सौंदर्य है। और फिर ये श्लोक बोलते हैं कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं, स्वर्ग से आसक्ति नहीं, नरक से आसक्ति नहीं, और अपवर्ग मतलब मुक्ति से भी आसक्ति नहीं, और तीनों चीजों से डर भी नहीं है। क्यों? स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? कुछ ना कुछ सेवा करेंगे। नरक में जाके क्या करेंगे? कुछ ना कुछ सेवा करेंगे। और वैकुंठ में जाके क्या करेंगे? कुछ ना कुछ सेवा करेंगे। तो ये क्यों बता रहा हूं कि शंकर जी के ऊपर उपहास किया था, पार्वती देवी के ऊपर उपहास नहीं किया था। अरे कैसे शंकर जी है, पत्नी को आलिंगन करें और वैराग्य मार्ग के ऊपर मार्गदर्शन करें, लेकिन शंकर जी कुछ बोले नहीं। तो वहां भी शंकर जी के ऊपर उपहास किया था, शंकर जी कुछ बोले नहीं। यहां पे दक्ष प्रजापति ने, वहां तो कम से कम केवल अपने ही अनुयायी बैठे थे, साधु लोग बैठे थे और पत्नी बैठी थी। यहां पे तो इक्वल्स बैठे हैं, कोटि कोटि देवता बैठे हैं, जो डेजिग्नेशन पद की दृष्टि से इक्वल्स है। हमारे निम्न स्तर पे जो लोग होते हैं, उनके सामने अगर कोई हमारा अपमान करे तो हम मन ही मन में सोचते हैं, इनको पता है मैं कितना श्रेष्ठ हूं, इनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं होने वाला। इनको मालूम है मैं कितना श्रेष्ठ हूं, तो मेरे ऊपर इसने व्यक्ति ने उपहास किया, लेकिन इनको तो मालूम है मैं कितना श्रेष्ठ हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये व्यक्ति, उपहास करने वाला व्यक्ति जब चला जाएगा, उसके बाद में मैं इन लोगों को बताऊंगा ये बेवकूफ है, ये मेरा उपहास कर रहा है, इसको मालूम नहीं मैं कौन हूं, है कि नहीं? लेकिन हमारे इक्वल्स के सामने अगर कोई उपहास करे तो हम किस किस को समझाएंगे ये मेरा बेवकूफ है, मेरा उपहास कर रहा है। जब हमारे इक्वल्स के सामने हमारा उपहास कोई करता है तो सबसे ज्यादा चुभता है कि नहीं? तो शंकर जी का इस सभा में उनके इक्वल्स है, उनके सम पद पे है लोग, उन सबके सामने उपहास कर दिया। और शंकर जी ने क्या किया? शंकर जी चुप बैठे जब दक्ष प्रजापति ने उनको बुरा भला कहा। फिर इन्होंने शाप दिया, नंदी ने। नंदी जब शाप दे रहे, जैसे पार्वती ने शाप दिया, शंकर जी कुछ बोले नहीं, वैसे नंदी ने जब शाप दिया तभी कुछ बोले नहीं। क्योंकि ये जो किसी के कुछ बर्ताव से प्रभावित होके, किसी के बर्ताव से एकदम तिलमिला जाके मुंह में से जो निकलता है, उसमें सच्चाई कई बार नहीं होती। वो भावनाओं का प्रकटीकरण है, वो सत्य का प्रकटीकरण होता नहीं है। तो शंकर जी बोले केवल ऐसी हवा निकल रही है, उसमें क्या बोलूं मैं? लेकिन इन्होंने बहुत हवा निकाली और इन्होंने भी बहुत हवा निकाली, शापों का युद्ध हो गया। शंकर जी ने क्या किया मालूम है? शंकर जी आसन से उठे, सर नीचे किए, शर्मा गए, लज्जित हो गए और उस सभा में से बिना एक शब्द बोले चले गए। तो ये जो सभा है ये ऐसे समाप्त हो गई और ये बहुत लंबा तक चला, ये दक्ष और शंकर जी का। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सारे प्रजापतियों का प्रमुख घोषित कर दिया। जब ये पहली घटना घटी तो एक प्रजापति है, कोई भी साधारण, अभी तो वो मुख्य प्रजापति हो गए। अभी सोचो इनका जो गर्व है, घमंड है, वो कितना ऊपर चला गया होगा। लेकिन उनकी बेटी सती एक दिन देख रही है आकाश में से बहुत सारे विमान जा रहे हैं और उन विमानों में बहुत सारी देवियां बैठी हैं और सज धज के जा रही है। कहाँ जा रही है ये? मेरे पिताजी के घर में और एक नया यज्ञ शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तो प्रजापतियों के प्रमुख हो गए। तो इनके मन में इच्छा हो गई पिताजी को मिलने जाना चाहिए, और पिताजी के घर में मेरी माँ भी मिलेगी, मेरी अन्य बहनें हैं वो भी मिलेंगे, और एक सोशल स्टेटस होता है। अरे आपके पिताजी के घर में प्रोग्राम था, आप नहीं दिखे उस दिन, तो क्या बोलेंगे जवाब? तो इसलिए अपने पति के पास में जाके बोलती है, ऐसा सुना है बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, देखो कितने लोग सज धज के जा रहे हैं, मेरी भी इच्छा है। और आप नीलकंठ हैं, नीलकंठ कैसे हैं आप लोगों के ऊपर हमेशा कृपा रखते हैं और इसलिए लोगों के ऊपर कृपा रखने के लिए आपने विष पी लिया, तो मैं आपकी पत्नी हूं, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। और हालांकि आपके चेहरे के ऊपर देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी इच्छा नहीं हो रही है मुझे भेजने की, लेकिन कृपा कर दीजिए, भेज दीजिए। ऐसा कहते हैं पति के घर, पिता के घर, गुरु के घर और कोई अपने दोस्त के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती। तो हालांकि मुझे न्योता नहीं आया है, लेकिन अगर आप ऐसा अगर मुझे अनुमति दे नियमों के हिसाब से, तो मैं जाना चाहती हूँ। शंकर जी ने बोला आपने जो भी कहा सब सही कहा, लेकिन
हम जिसके घर में जाते हैं, अगर वो हम में हमेशा दोष देखता रहे और हमेशा क्रोध भरी आंखों से हमको देखता रहे, ऐसे यजमान के घर हमको नहीं जाना चाहिए। विद्या, तपो, वित्त, वयु, वया, वपु और कुलई, ये 6 चीजें हैं। किसी में विद्या हो तो सद्गुण है, सौंदर्य हो तो सद्गुण है, अच्छा तारुण्य बोलते हैं ना, युथ अगर है तो अच्छा है, ऊंचे कुल में जन्मा है तो अच्छा है, तपस्या की धन है, तपोधन है तो बहुत अच्छा है, और वित्त धन है, पैसा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सारी 6 चीजें जो सद्गुण मानी जाती है, अगर ऐसे व्यक्ति के पास हो जो बहुत गर्वशाली है और दूसरों का अपमान करता है, यही अमृत उस व्यक्ति के लिए विष बन जाता है। और आपके पिताजी के पास ये सारे 6 अच्छे गुण हैं, लेकिन उनके पास एक गलत चीज है कि उनको बहुत गर्व है और हमेशा दूसरों का अपमान करते हैं। इसलिए ये सारी चीजें जो अच्छी हैं उनके लिए वो एक दोष है। फिर बोलते हैं, जब कोई शत्रु हमारे खिलाफ कुछ बोलता है और जब हमारे हृदय के पास होने वाला कोई मित्र कुछ हमारे विरुद्ध कुछ बोलता है, उसमें सबसे ज्यादा चुभता है। शत्रु के शब्द नहीं चुभते, शत्रु तो शत्रु है, उससे क्या अपेक्षा करेंगे। लेकिन मित्र जब कटु वचन बोलता है, वर्षों वर्षों तक वो शब्द नहीं बोलते, तो बोलते हैं आप जिनके घर जा रहे हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, और वो अगर कटु वचन बोले तो आप भूल नहीं पाओगे। और आप सोच रहे हैं कि आप अपने पिताजी के घर पे जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पिताजी आपको अपनी बेटी कम समझते हैं और मेरी पत्नी ज्यादा समझते हैं। मेरे से संबंध बार बार जोड़ते हैं तो आपको गलत नजर से देखते हैं। और जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो जब किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं तो वो व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करते हैं, मतलब उस शरीर को प्रणाम करते हैं, मतलब उसके ओहदे को प्रणाम करते हैं, उसकी पोस्ट को प्रणाम करते हैं। प्रभु जी कौन है? प्रभु जी सीनियर है तो उनको प्रणाम करूंगा, और ये प्रभु जी ये तो नॉर्मल लग रहे हैं, इनको नहीं प्रणाम करूंगा। शंकर जी बोलते हैं असली वैष्णव व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते हैं, व्यक्ति में स्थित जो परमात्मा है उसको प्रणाम करते हैं। और परमात्मा किसके हृदय में नहीं है? जो नया डिवोटी है उसके हृदय में नहीं है। तो इसलिए शंकर जी बोलते हैं आपके पिताजी में एक दोष है, वो केवल उनको प्रणाम करते हैं जो एक बड़े पोस्ट पे होते हैं। छोटे व्यक्ति के हृदय में परमात्मा देख नहीं पाए हैं आपके पिताजी, तो इसलिए आप वहां नहीं जाइए। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मेरे शब्दों को भूल के, अगर मेरे शब्दों को नजरअंदाज करके आप आपके पिताजी के घर पे जाएंगे, ऐसी विकट परिस्थिति वहां पे हो सकती है कि शायद वो मृत्यु के समान हो सकती है। तो ये आखिरी वाक्य जो है इन्होंने स्पष्ट बता दिया शंकर जी ने, मृत्यु के समान हो सकती है। और ये सुन के उनकी पत्नी क्या कह रही है? सुखदेव गोस्वामी बताते हैं पत्नी को उनसे जो उनके मन में था वो बुलवाना था। कई बार ऐसा करते हैं ना, हम किसी को जाके परमिशन पूछते हैं लेकिन उनको बोलते हैं ऐसा कर तो अच्छा रहेगा, तो करूँ ना, मतलब केवल एक ऑफिशियल स्टैम्प चाहिए। तो वैसे सती अपने पति के पास गई थी, लेकिन पति ने अच्छे एक एक कारण दिए और अंत में बोल दिया मृत्यु के समान हो सकता है। सती ऐसे ऐसे आगे पीछे कर रही है, और सुखदेव गोस्वामी कहती है अपने स्वयं के पति को ऐसे आंखों से देख रही थी मुचुकुंद महाराज की तरह। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं सती मानो अपनी आंखों की ज्वालाओं से अपने पति को दहन कर देगी। इतना गुस्सा आ गया, अरे हमारे पिता के घर पे क्यों नहीं जा सकते हम? तो थोड़ा सोचा उन्होंने, जो होगा सो होगा, देख लेंगे, और अपनी पति का, परम वैष्णव शिव जी का अवज्ञा करके सती चली गई। शंकर जी के अनुयायी थे, एक का नाम था मणिमान और एक का नाम था मद। उन्होंने सती को नंदी के ऊपर बिठा दिया और ऐसे एक बहुत बड़ा बैंड बाजा लेके ये सती के साथ गए। सती जैसे ही अपने पिताजी के घर पे पहुंची, उनकी माँ देखी और उनकी बहन देखी, और ये उनको रिसीव करने के लिए, प्रेम करने के लिए आए, लेकिन उनके पिताजी नहीं आए। पिताजी नहीं आए, और पिताजी को क्या अपनी बेटी से प्रेम नहीं है? और क्योंकि दक्ष प्रजापति का अपनी बेटी के प्रति क्या भावना है ये मालूम होने के नाते से वहां पे जितने भी बाकी लोग बैठे थे, एक ने भी सती के प्रति एक कदम नहीं उठाया। तो सती को समझ में आ गया मेरी माँ तो माँ है, बहन तो बहन है, लेकिन पिताजी ने रिश्ता याद रखा।
बेटी नहीं मानते हैं, शंकर जी की पत्नी मानते हैं। और उनका वो क्रोध, उस समय जो उन्होंने क्रोध दिया और शंकर जी जैसे महान देवता को बोल दिया आज से यज्ञ में आपको नहीं मिलेगा, ये डर से बाकी सारे लोग भी बोले अरे हम जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे, तो किसी को क्या पड़ी है, चुपचाप बैठे रहो। सती को समझ में आ गया मेरे पिताजी की क्या भावना है। सती को एक साक्षात्कार हो गया कि मेरे पति ने सब कुछ बताया था मुझे कि ऐसा मत करो, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो संक्षिप्त में बता रहा हूं, सती एक कोने में गई। उन्होंने उस दिन भगवे रंग के कपड़े पहने थे, साड़ी जो थी वो ऑरेंज कलर की थी। उन्होंने तपस्या के बलबूते पे अपने शरीर में से अग्नि उन्होंने उत्पादित की और उस अग्नि में खुद को जला दिया। और जैसे ही सबके समक्ष उन्होंने कहा, हे दक्ष प्रजापति, इस शरीर का नाम है दाक्षायणी, दक्ष की बेटी है दाक्षायणी। तो सारे लोग मुझे बोलते हैं दाक्षायणी, और कभी कभी मेरे पति भी मुझे बोलते हैं अरे तुम दाक्षायणी हो। तब मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरा रिश्ता, ये शरीर आपके साथ मेरा रिश्ता जोड़ रहा है, इस शरीर को ही मैं खत्म कर देती हूँ। शरीर जल गया उनका, और जैसे इनका शरीर जल गया ये हाहाकार मच गया, हाय हाय ये दक्ष प्रजापति ने क्या कर दिया। अपनी बेटी जब ऐसे बोल रही है और ऐसे आसनस्थ हो गई और अग्नि जब प्रज्वलित हो रही है, तब भी जाके उस समय भी कुछ क्षण थे जब दक्ष प्रजापति जाके बोल सकता था माफी कर दो बेटी, मेरे से गलती हो गई, लेकिन अपने जान मत लो, अपने प्राण मत लो। लेकिन दक्ष प्रजापति का गर्व सबसे भारी है। दक्ष प्रजापति ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को जलते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। ये देख के वहां पे शंकर जी के जो अनुयायी दाक्षायणी को लेके आए थे वो क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पूरी जो सभा थी उसको ध्वस्त कर दिया, जला दिया। उसके बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन जला दिया। जब वो आक्रमण किए तो वहां भृगु ऋषि ने क्या कर दिया, आहुति ली और उस यज्ञ में दक्षिण दिशा के ऊपर डाल दी। और उस यज्ञ में से ऋभु नाम के हजारों हजारों छोटे छोटे देवता पैदा हो गए, और वो देवताओं ने शंकर जी के अनुयायी हैं उनके साथ युद्ध कर दिया। वो जब एकदम ऐसे हजारों हजारों ऋभु आ रहे थे तो ये शंकर जी के जो अनुयायी थे वो वहां से भाग गए। ये खबर गई शंकर जी के पास, आपकी पत्नी दहन हो गई। और आपके अनुयायी जब चिढ़ गए और आपकी पत्नी का जब बदला लेने के लिए गए तो भृगु ऋषि ने वहां पे ऋभु नाम के देवता उत्पन्न किए और उनके डर से आपके अनुयायी भाग गए। शंकर जी जो धीर पुरुष माने जाते हैं वो क्रोधित हो गए। शंकर जी ने अपना एक बाल लिया, जमीन पे पटका, और उस एक बाल में से एक वीरभद्र नाम के व्यक्ति उत्पन्न हो गए। वो वीरभद्र आकाश तक थे। वीरभद्र को उन्होंने आज्ञा दी, जाओ वीरभद्र, दक्ष प्रजापति जो इतना गर्ववान है, अपनी बेटी को बचा नहीं पाया, अपने दामाद को भी हमेशा अपमानित करता है, उसको खत्म कर दो, और वो जो यज्ञ चल रहा है उसको भी समाप्त कर दो। वीरभद्र गया वहां पे, अकेले वीरभद्र ने उस पूरी सभा को जला दिया, दक्ष प्रजापति को लिया, और जैसे नंदी ने बताया था कि आपकी गर्दन कटेगी और आपको एक बकरी का सर मिलेगा, वैसे वीरभद्र ने उसका सर काट दिया, सब खत्म। फिर वो यज्ञ जो चल रहा था वो तो बीच में ही रह गया। तो सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी और विष्णु, ये दो व्यक्ति उस यज्ञ में नहीं आए थे। दाक्षायणी जो यज्ञ में जाने के लिए बोल रही थी, उस यज्ञ में ब्रह्मा जी और विष्णु नहीं आए थे। क्यों? ब्रह्मा जी को मालूम था कि क्या होने वाला है। पिछले बार उन्होंने देखा था तमाशा जो हुआ था, और विष्णु को तो सब कुछ मालूम है। तो ये दो व्यक्ति नहीं आए थे। तो सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को बोले ऐसा ऐसा हो गया, अभी क्या करें। ब्रह्मा जी बोले चलो हम जाके, मैं भी आता हूँ आपके साथ, और कैलाश पर्वत में शंकर जी को माफ़ी मांगेंगे। सारे देवता जाते हैं शंकर जी के पास, शंकर जी को माफ़ी मांगते हैं। शंकर जी बोलते हैं ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी उनको विनती कर रहे हैं। शंकर जी को विनती करते हैं ब्रह्मा जी, दक्ष प्रजापति का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, दक्ष प्रजापति को आप पुनर्जीवित कीजिए, और देवताओं को बहुत उनकी हानि हो गई है, उनको भी थोड़ा सा आप पुनर्जीवन दान दीजिए। शंकर जी मान जाते हैं और शंकर जी जाके बोलते हैं क्योंकि ये बकरी की तरह है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, तो इसको बकरी का सर मिलेगा। और वीरभद्र उसको बकरी का सर लगाता है, और दक्ष प्रजापति तो मर गया था, लेकिन जैसे ही बकरी का सर लगता है दक्ष प्रजापति उठ खड़ा हो जाता है। और दक्ष प्रजापति एकदम अचानक से आंखें जब खुलती है तो शंकर जी को सामने देखता है और आंखों से आंसू बहाते बहाते बोलता है, हे महान वैष्णव, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया और आपका अपमान कर दिया, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं बोला, आपने उसका प्रतिकार नहीं किया, मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। और शंकर जी को तभी ब्रह्मा जी बोलते हैं आज से इनको आहुति मिलेगी कि नहीं।
तो दक्ष प्रजापति बोलते हैं हाँ मैंने वो गलत काम किया था, आज के बाद में हर यज्ञ में शंकर जी को आहुति मिलेगी। तो ये लंबी कहानी है लेकिन हमने बहुत संक्षिप्त बताई। इसमें क्यों बताई? वो जो तमोगुणी भक्ति थी उसके जो गुण बताए थे, वो किसी को याद है कुछ? एक हाथ दो गुण। इसमें लिखा है अभिसंधाय यो हिंसाम मात्सर्यम दंभम मात्सर्यम, ये सब शब्द आपको दिख रहे हैं दक्ष प्रजापति में। हिंसा की उसने, हिंसा का यहां पे मीनिंग है द्वेष। दंभ है उसमें, संरंभी मतलब क्रोधी है, और भिन्न दृक मतलब उसकी जो सोच है, उसकी जो धारणाएं हैं वो भगवान की धारणाओं से अलग है। तो ये कहानी है तमोगुणी भक्ति की। अब मैं आपको इसके अगला श्लोक बताता हूं, यह श्लोक संख्या 9। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यम एव वा आचार्य दाव अर्चयेद्यो माम पृथक भाव सराजसः। जो भगवान की सेवा, एक फिर से वही शब्द आ गया भिन्न दृक। पिछले श्लोक में भी भिन्न दृक था, इस श्लोक में भी पृथक भाव आ गया। पृथक भाव और भिन्न दृक, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अंग्रेजी में प्रभुपाद ने वहां लिखा था सेपरेटिस्ट, अलग। और क्यों कर रहा है वो? यश ऐश्वर्यम एव वा, उसको यश चाहिए इसलिए भगवान की सेवा करेगा, ऐश्वर्य चाहिए इसलिए भगवान की सेवा करेगा। और ऐसे जो भक्ति होती है उसको रजोगुणी भक्ति कहते हैं। तो प्रभुपाद हमको बताते हैं ये जो सेपरेटिस्ट है, इस शब्द को हमको अच्छे से समझना चाहिए। सेपरेटिस्ट मतलब जो भगवान के हेतु को छोड़ के अपना ही कुछ हेतु अलग से बनाता है। और जब कोई भक्त, ये अभक्तों की चर्चा नहीं हो रही है, भक्तों की चर्चा हो रही है। भक्त जब भगवान की इच्छा के छोड़ के कुछ और इच्छा रख के भक्ति करता है, अपने प्रयत्न करता है, तो उसको रजोगुणी भक्ति बोलते हैं। और वननेस मतलब एकत्व क्या है? ऐसा कहते हैं शादी जब होती है तो 2 आंखें 4 हो गई, ऐसा बोलते हैं। तो पति की 2 आंखें थी, पत्नी की 2 आंखें थी, लेकिन अभी जब एक साथ जीवन बिता रहे हैं तो बोलते हैं 4 आंखें हो गई। मतलब अभी सब कुछ जो करना है फ्रॉम मी टू वी। अभी तक मैं सोचा था मेरा क्या होगा, मुझे ऐसे जाना है, मुझे करना है। अभी हमको कहाँ जाना है, हमको क्या करना है, ये भाषा बदलनी चाहिए विवाह के उपरांत। तो वैसे यहां भक्त जब भक्ति कर रहा है तो भगवान से उसको वो भाषा बदलनी है। भगवान को क्या चाहिए, भगवान की इच्छा क्या है, और भगवान की इच्छा के अनुसार नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ, नाचाओ से मथे काष्ठेर पुतली यथा नाचाओ से मथे। श्रील प्रभुपाद जब बॉस्टन हार्बर पहुंचे तो क्या बोल रहे हैं? मैं एक कठपुतली हूं, मैं यहाँ पे क्यों आया हूं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सूत्रधार हैं, मैं कठपुतली हूं, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ, नाचाओ से मथे काष्ठेर पुतली यथा नाचाओ से मथे। एक लकड़ी की पुतली के समान मैं हूं, आप नाचाओ। आप मेरे द्वारा क्या कार्य करवाने चाहते हैं वो मेरे से करवाइए। इसको यहाँ पे प्रभुपाद, वननेस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन वननेस ऑफ इंटरेस्ट। और पूरे भागवत में आपको ये लाइन 1000 बार मिलेगी प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में कि एक शुद्ध भक्त केवल भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए कार्यरत रहता है। और दूसरी पंक्ति में प्रभुपाद हमेशा लिखेंगे एक शुद्ध भक्त भगवान की इच्छा पूर्ति को छोड़ के किसी और कार्य में नहीं लगता है। तो भक्त की व्याख्या, परिभाषा जो प्रभुपाद जी ने बार बार लगातार बारंबार दी है वो है, हम कुछ भी करें, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन हमको एक सोचना चाहिए, क्या ये भगवान के हेतुओं से हमारा हेतु मिलता जुलता है? भगवान को इस दुनिया में जो कराना है, जो साध्य करना है, क्या हम जो साध्य कर रहे हैं उसमें भगवान की इच्छा पूर्ति होगी क्या? अगर हमको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार ये समझ में आ रहा है कि होगा, या अगर हमारी विवेक बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमारे वरिष्ठों को अगर हम पूछे कि साध्य हो रहा है, अगर किसी ने हमको बता दिया कि हाँ जी आप जो कर रहे हैं उसमें भगवान की इच्छा पूर्ति में ये संलग्न हो रहा है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डवटेलिंग, तो हमको भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा लगानी है। ये अगर हो रहा है तो हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं या फिर हम राजसी भक्ति के मार्ग पे हैं। इस तत्व का प्रकटीकरण करने के लिए शुकदेव गोस्वामी उसे 4थे स्कंद में पहली कहानी बताई दक्ष प्रजापति की, और दूसरी कहानी बताते हैं ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज की कहानी क्या है? ध्रुव महाराज की कहानी आप सबको मालूम है, बचपन से इस्कॉन में आने से पहले से मालूम है, लेकिन इसमें मैं कुछ
बातों के ऊपर जो फोकस करूंगा वो आपके सामने मैं बताता हूं कि जब ध्रुव महाराज को अपने स्वयं के पिताजी ने अपनी गोद में लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि, उनमें रुचि थी, उनको बहुत सुंदर दिखती थी, और दूसरी पत्नी थी सुनीति, जो नीति के हिसाब से जीती थी। साधारण मैंने इस दुनिया में देखा है, आप उसको झुठला सकते हैं, कि जो नीति के हिसाब से चलते हैं वो कभी कभी शारीरिक रूप से सुंदर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको खूबसूरत नहीं मानते। ये प्रभु जी हमेशा स्पष्ट बोल देते हैं, जो गलत है उसको गलत बोल देते हैं, जो सही है उसको सही बोलते हैं। इनको मत पूछो आप। जो नीति के हिसाब से आपके जो शुभ चिंतक होते हैं, जो बोलते हैं प्रभु जी ऐसा नका करो, प्रभु जी ऐसा मत करो, साधारण तौर पे इसके अपवाद हो सकते हैं, लेकिन साधारण तौर पे मैं जो देखा है, ऐसे व्यक्ति से साधारण लोग दूर भागते हैं। क्यों? सच्चाई कड़वी रहती है। आप में से कितने लोग एलोपैथी को आयुर्वेद के ऊपर प्रीफर करते हैं? चलो कोई नहीं प्रीफर, आप दवाई लेते ही नहीं है, आप तो एम्प्लॉइज है यहाँ पे, तो आप बोलते हैं अरे हम तो दवाई देते हैं। आप ऐसा कोई सवाल पूछो, आप में से कितने लोग आयुर्वेद को एलोपैथी के ऊपर प्रीफर करते हैं? आप सब लोग कड़वे लोग हैं। आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे बता दो, हाँ चैलेंज दे रहा हूं मैं, एक आयुर्वेदिक दवाई बताओ जो मीठी है। अरे इतनी दवाई ले ली मैंने, एक भी कभी आयुर्वेदिक दवाई मीठी नहीं होती है, उसको कभी चीटी नहीं लगती है। और एलोपैथी की दवाई की बोतल अगर है, कुछ सिरप है, कुछ है, वो अगर खोल दो वो चीटी लग जाएगी उधर, है कि नहीं? तो आयुर्वेद जो है वो हमेशा कड़वा क्यों है पता नहीं, लेकिन आयुर्वेद धन्वंतरी जी ने दिया है, विष्णु जी ने दिया है। तो विष्णु जी जब कभी सच बोल देते हैं तो कई बार लोगों को लगता है प्रभु जी एवढं पण कडक बोलायची काय गरज है, इतना क्यों बोलते हैं? जो गलत है वो गलत है। अगर 17वां अध्याय 18वां अध्याय हम पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कैसे मन का नियंत्रण, जीवा का नियंत्रण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण में कैसे प्रभावित है। यज्ञ, सत्वगुण में यज्ञ क्या होता है, रजोगुण में यज्ञ क्या होता है, तमोगुण में यज्ञ क्या होता है। बोलते इतना सब क्यों बता रहे हैं? अरे थोड़ा यज्ञ करने को बोलो तो हम हमारे हिसाब से यज्ञ करेंगे, हो गया उतना। तो वैसे हमारे जो शुभ चिंतक वैष्णव होते हैं वो भी हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, उनसे कभी कभी गलत मार्ग पे जाना हमारा देखा नहीं जाता है। तो सुनीति हमेशा नीति से बात करती थी, इसलिए राजा बोलते थे ये सुनीति को उस महल में रखो दूर, और ये सुरुचि को हमारे पास में रखो। सुरुचि ने बोला ये सुनीति का बेटा हमारे पति की गोद में नहीं बैठ सकता। सोचो, अपने पति के सामने उसके स्वयं के बेटे को क्या बोली, बेटा तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुमने अपनी माँ की गोद में से जन्म लिया है, तुमको अपने पिताजी की गोद में बैठना है, एक काम करो, मृत्यु को स्वीकार करो। 5-6 साल के छोटे बेटे को कोई माँ ये कह सकती है मृत्यु को स्वीकार करो? क्यों? मृत्यु के उपरांत मेरी पेट में से जब जन्म लोगे तब अपने पिताजी की गोद में बैठ पाओगे, समझे? इतने क्रोध भरे, द्वेष भरे शब्द एक महिला एक छोटे से बेटे को बोल रही है। उस समय उत्तानपाद महाराज, ध्रुव के जो पिताजी है, उनसे क्या अपेक्षा है? रोके? चलो कोई बोलेगा प्रभु जी नहीं रोक सकता, वो सुरुचि के वश में है, तो कम से कम आंखों से ध्रुव को कह सकता था मैं आपके साथ हूं, मैं आपको प्रेम करता हूं, आपकी सौतेली मां आपको प्रेम नहीं करती है, शाम को आ जाना, शाम को ये उत्तम और उसकी मां नहीं रहती है, शाम को मैं आपको प्रेम दूंगा। उत्तानपाद महाराज सुरुचि से इतने प्रभावित हैं, आंखों से भी कुछ बोल नहीं पाए, शब्दों से भी कुछ बोल नहीं पाए। तो कभी कभी ऐसे जब हमारे सामने दुविधा होती है, कभी कभी हम सोचते हैं कुछ नहीं बोलेंगे हम प्रभु जी। जब कुछ कठिन परिस्थिति चल रही है, प्रभु जी मैंने तो तय कर लिया है, मैं इसके तरफ से बोलूं तो इसको गुस्सा आता है, इसके तरफ से बोलूं तो इसको गुस्सा आता है, मैं चुप बैठता हूं। हो कि नहीं? मैं अकलमंद होगी नहीं? कई बार जो शांत बैठते हैं वो शांति से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो कहते हैं सज्जन व्यक्ति वो नहीं है जो चुप बैठता है, सज्जन व्यक्ति वो है जो सही समय पे सही बात सही चेतना से कहता है। तो राधानाथ महाराज का एक है,
सक्सेस इज व्हेन वी डू द राइट थिंग्स विद द राइट एटीट्यूड। तो उसको सक्सेस बोलते हैं। जस्ट बाय डूइंग द राइट थिंग्स इट इज नॉट सक्सेस, विद द राइट एटीट्यूड इट हैज टू बी डन। तो उत्तानपाद महाराज ने शारीरिक तौर से भी कुछ नहीं बोला और वाचिक स्तर से भी कुछ नहीं बोला। ध्रुव का मन, हृदय, जब एक मिट्टी का मटका फूटता है तो कैसे फूटता है? कभी कभी दूसरी एक उपमा बोलते हैं, दूसरा एक उदाहरण देते हैं कि आईना जब टूटता है तो कैसे टूटता है? टुकड़े टुकड़े हो जाते, उसको जोड़ नहीं सकते। ध्रुव महाराज भागवत में उदाहरण देते हैं, मिट्टी का बर्तन जब टूट गया तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसको जोड़ नहीं सकते। ध्रुव महाराज अपनी सौतेली मां से इतने नहीं दुखी हुए। सौतेली मां से क्या अपेक्षा कर सकते? सौतेली मां से इतने दुखी नहीं हुए जितने अपने पिताजी के शांति से दुखी हुए। सौतेली मां के कटु वचन, बाण, वाक बाण बोलते हैं उसको, वाक बाण से इतने प्रभावित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए जितने अपने पिताजी के सो कॉल्ड शांति प्रिय शांति से हुए। तो देखो, हमको भी थोड़ा सोचना चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। हमको जो सही है, जहां सही है वहां बोलने की हमको स्वयं को एक थोड़ी आदत डालनी चाहिए, नहीं तो हमारी शांति से बहुत नुकसान होगा। ध्रुव महाराज चले अपनी मां की ओर और अपनी मां को कुछ बोलने से पूर्व मां को उनकी दासियों ने पहले ही बता दिया था कि क्या हुआ है। जैसे ही सुनीति ने अपने बेटे को देखा, ध्रुव की जो श्वास था वो एक सांप की तरह था, ऐसे। बेचारा पिताजी ने उसको पास नहीं लिया। अपनी सौतेली माँ ने सबके सामने उसको अपमान कर क्या किया उसने अपने पिताजी के खिलाफ? सौतेली माँ का क्या उसने अनादर किया? प्रहलाद ने अपने पिताजी का क्या अनादर किया? तत्साधु मन्ये असुर वर्य। अपने पिताजी जब पूछे कि तुमने क्या सीखा है, ओ बेवकूफ पिताजी, ऐसे कभी नहीं बोले। प्रभुपाद जी हमेशा ये बात बताते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, श्री हिरण्यकशिपु। बोले श्री हिरण्यकशिपु क्यों बोल रहे हैं? बोलते हैं हिरण्यकशिपु थे इसलिए नरसिंहदेव भगवान आए, तो हमको हिरण्यकशिपु को आदर करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोल रहे हैं। तो बोलते प्रहलाद ने एक बार भी, कर्ण भर भी अपने पिताजी का कभी अनादर नहीं किया। बोले बेटा आज क्या सीखे? तो बोले तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियम। क्यों बता रहा हूं? प्रहलाद ने अपने पिताजी का कभी अपमान नहीं किया, लेकिन उनकी राय जो कृष्ण भक्ति के विरुद्ध थी वो एक राय कभी नहीं मानी, कभी उनके ऊपर हंसे नहीं, कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी आवाज तेज करके कभी नहीं बोले। वैसे ध्रुव ने कभी अपने पिताजी का अपमान, क्यों इतनी बड़ी सजा दी उनको? तो ये ध्रुव जब माँ के पास गया तो माँ को मालूम है ऐसी अवस्था में बेटे के ऊपर क्या गुजरती है। सबसे पहली सीख माँ ने क्या की? माँ ने उसको पहले पास ले लिया, बोला बेटा जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं वो अपने बुरे व्यवहार की सजा खुद पाएंगे, तुम उनके बारे में कभी बुरा मत सोचना। सबसे पहली नीति, सुनीति है ना नाम, तो सबसे पहली नीति थी, लोग आपका द्वेष करने वाले इस दुनिया में बहुत रहेंगे, लेकिन जो आपका द्वेष करते हैं आप उनका द्वेष कभी मत करना बेटा। युधिष्ठिर को पहले स्कंद में एक श्लोक में बताते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु नाम, अजात शत्रु का मीनिंग क्या है? जिसका शत्रु कभी जन्मा ही नहीं, अजात शत्रु। अरे युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं जन्मा? युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं जन्मा मतलब इसका मीनिंग है युधिष्ठिर ने कभी किसी को शत्रु माना ही नहीं। युधिष्ठिर किसी को शत्रु नहीं मान रहा है, लेकिन कितने लोगों ने युधिष्ठिर को शत्रु माना है? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, ये सब लोगों ने दुर्योधन को, युधिष्ठिर को शत्रु माना है। तो युधिष्ठिर अजात शत्रु है, लेकिन उनके बहुत सारे शत्रु हैं। वैसे सुनीति ध्रुव को और उनके द्वारा हम सब वैष्णव को बता रही है, बहुत सारे लोग तुम्हारे शत्रु होंगे, बहुत सारे लोग तुमसे द्वेष करेंगे, लेकिन बेटा तुमने जो मार्ग चुना है ये मार्ग है वैष्णवता का मार्ग है। और ये वैष्णवता का मार्ग हमेशा एकत्र लाने का मार्ग है, भेद करने का मार्ग नहीं है। तो धृतराष्ट्र पहले ही श्लोक में भेद कर रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान ने कम से कम 3 या 4 बार अर्जुन को जब संबोधन किया है तो कुरु वंश से संबंधित किया है। भरत वंशी, भारत बोलते हैं एक बार, एक जगह पे कुरु सत्तम बोलते हैं। 11वें अध्याय में एक जगह पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कुरु सत्तम, बेस्ट ऑफ द कुरुज बोलते हैं।
तो देखो धृतराष्ट्र भेद वृत्ति रख रहा है और श्री कृष्ण भगवान उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे सुनीति ने ध्रुव महाराज को ये सीख दी। ध्रुव महाराज बोलते हैं ठीक है, अभी मुझे एक काम करना है, मुझे ऐसा स्थान पाना है जिससे मुझे कोई कभी विचलित नहीं कर सकता है। तो माँ क्या बोलती है? माँ बोलती है बेटा एक बात बताऊं, मैं भी सीमित हूं और मेरी शक्ति भी सीमित है और मैं आपके पिताजी को बोल नहीं सकती आप मुझे प्रेम कीजिए और मुझे प्रेम करने के नाते मेरे बेटे को प्रेम कीजिए, मैं नहीं कर सकती वो। तो मैं मेरी सीमाओं को स्वीकार करती हूं, लेकिन आपको एक मार्ग बताती हूं। भगवान है ना, भगवान एक गाय की तरह है और उनके सारे भक्त बछड़े की तरह है। गाय बछड़े को दो चीज करती है, बिना मांगे बिना सेवा किए उसको दूध पिलाती है। आपने कभी किसी बछड़े को गाय की सेवा करते हुए देखा है? तो ध्रुव महाराज को उनकी मां बता रही है कि गाय अपने बछड़े को बिना सेवा किए, मतलब उससे बिना कुछ प्राप्त किए उसको हमेशा दूध पिलाती है, उसका पोषण करती है। और कभी कोई शेर बाघ आ गया, अपने सींगों से अपने बछड़े को संवर्धन करती है, संरक्षण करती है। उसी दृष्टि से बोलते हैं आप एक काम करो, गाय रूपी जो माँ है, भगवान है, वो आपको एक माँ का स्नेह नहीं देंगे, वो आपको कोटि कोटि माताओं का स्नेह देने के लिए सक्षम है। तुम उस माँ के पास जाओ, ये जो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ है वो तो सीमित माँ है, मैं तुमको मदद नहीं कर सकती। तो एक तरफ ये सुनीति है, खुद ही मान रही है कि मेरी सीमाएं क्या है, मर्यादाएं क्या है, लेकिन क्योंकि सुनीति है ना तो स्पष्टता उसमें है। स्पष्टता यह है कि हम सब मर्यादित हैं, हम किसको कितनी मदद कर पाएंगे। कई बार जब हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमको आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी थोड़ी मदद करेंगे क्या, उस समय हमको ये मानना चाहिए और बोलना भी चाहिए मैं आपको किस हद तक मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये मत समझना सारी मदद मैं कर सकता हूँ। आपको मदद करने के लिए गुरु हैं, गुरु का आशीर्वाद ज़रूरी है और भगवान का आशीर्वाद ज़रूरी है। कई बार हम जब मदद करते हैं वैष्णवों को, हम गुरु, आचार्य और भगवान को कई बार गलती से भूल जाते हैं। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए हमारा स्थान क्या है, हमारी मर्यादाएं क्या है, और हमारी मर्यादाएं होने के नाते हमारी मदद की मर्यादा क्या है। और भगवान क्योंकि असीमित है, अनंत है, तो जब मदद करते हैं तो वो अनंत मदद कर सकते हैं। तो सुनीति ने ध्रुव महाराज को बता दिया। ध्रुव महाराज बोले चलो ठीक है हम भगवान के पास जाएंगे, उनका एड्रेस बताओ कहाँ रहते हैं भगवान। तो माता ने बताया मैंने जहाँ तक सुना है साधु संत जंगल में जाते हैं और भगवान को वहाँ पाते हैं, तुम भी वहाँ जाओ। ध्रुव महाराज चले गए। ध्रुव महाराज किस हेतु से जा रहे हैं वहाँ पे? उनको एक स्थान चाहिए जहां से उनको कोई हिला नहीं सकता है, उनको शोहरत कमानी है और उनको ऐश्वर्य कमाना है, इस हेतु से जा रहे हैं। और वहां पे रास्ते में, जैसे हम बोलते हैं कभी कोई रास्ते में चल रहा है और बिल्ली जब आड़े आ जाती है तो क्या होता है? अशुभ माना जाता है। इसका विपरीत है जब हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और एक वैष्णव आड़े आ जाता है। बिल्ली आने से हमारा भाग खराब हो जाता है और वैष्णव आने से हमारा भाग हम सोच नहीं सकते। तो नारद मुनि बीच में आ जाते हैं। नारद मुनि बोले अरे छोटा सा लड़का है ये, और ये क्षत्रियों को तो देखो, क्षत्रियों में खून की गर्मी क्या होती है, छोटे से बच्चे को थोड़ा सा अपमानित क्या कर दिया, और ये जंगल में जा रहा है तपस्या करने के लिए। मालूम नहीं खाने को क्या मिलेगा, सोने को क्या मिलेगा, लेकिन नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है और जा रहा है। उसको बोलते बेटा इधर आओ। कहाँ चले तुम? तो बोले मैं तो जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। बोला ये उम्र है ना कंचे खेलने की है, कबड्डी खेलने की है, खो खो खेलने की है, क्रिकेट खेलने की है, गेम्स खेलने की है, ये उम्र तपस्या खेलने की नहीं है। आप एक काम करो, थोड़ा सा समझ जाओ, हमारे जीवन में जो भी होता है वो कर्मों के सिद्धांतों के अनुसार होता है। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो बुरा क्या और सही क्या और अच्छा क्या, इसमें ज़्यादा भेद मत करो। ध्रुव महाराज नारद मुनि को क्या बोलते हैं? हे मुनिवर्य, आपने जो बोला सब सही बोला, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आपने जो भी बोला सब सही बोला, परफेक्ट। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड बोलते हैं ना कभी कभी, वैसे आपने जो बोला सब सही बोला, लेकिन ये प्रदेश है ना, इसको बोलते हैं श्रवण यंत्र।
ये श्रवण यंत्र के 1 सेंटीमीटर अंदर जा नहीं रहा है। आपके जो शब्द है वो ये इधर ही कान को टकरा रहे हैं और यहीं से जा रहे हैं। आप अगर मुझे मेरे हेतु को प्राप्त करने के लिए कुछ बता सकते हैं तो मदद कीजिए, वरना रास्ता छोड़ दीजिए। नारद मुनि बोलते हैं अच्छा चलो मैं मदद करता हूं। परीक्षा ले रहे थे। दीक्षा के पूर्व प्रभुपाद जी बताते हैं हर गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। ये किस कारण से दीक्षा ले रहा है? सम्मान के लिए दीक्षा ले रहा है कि गुरु आज्ञा पालन करने के लिए, समर्पित होने के लिए दीक्षा ले रहे? तो नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में ये जो शिष्य हैं वो उत्तीर्ण हो गए। नारद मुनि ने उनको बताया सबसे पहला 12 अक्षरी मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का जाप करना है और फिर आप अपने वाणी को आपको कंट्रोल करना है, आपके मन को आपको कंट्रोल करना है। आप मधुवन में जाइए, वहां पे तपस्या कीजिए, वहां पे जो भी खाने को मिले वो खा के आप सेटिस्फाइड रहिए और पूर्व भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनकी लीलाओं का स्मरण कीजिए और भगवान को पूर्व आचार्यों ने जैसे सेवा की है उस हिसाब से आप सेवा कीजिए और आपके हृदय में जितने भी अपराध हैं उसको साफ कीजिए और ऐसे शुद्ध वृत्ति से हरि नाम लेके आप तपस्या कीजिए। तो यम और नियम, इससे अष्टांग योग शुरू होता है। तो इनको कहा यमुना नदी में आपको 3 बार स्नान करना है, इसको यम और नियम कह दिया। फिर बोले आसन कीजिए। फिर आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में होता है पूरक, पूरक मतलब सांस को अंदर लेना। फिर होता है कुंभक, कुंभक मतलब सांस को अंदर रखना। और होता है रेचक, रेचक मतलब सांस को छोड़ना। तो ये तीनों चीज कीजिए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। फिर होता है प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो भी उनको बता दिया। और फिर उनको कहा ऐसे करने से आप भगवान को अपने चित्त में स्थिर करेंगे। तो बोलता है धारणा, ध्यान और धारणा। और फिर होती है समाधि। तो धारणा तक नारद मुनि ने उनको मार्गदर्शन किया और ध्रुव महाराज मधुवन में एक पैर पे खड़े हो गए और पहले महीने में उन्होंने हर 3 दिन में एक बार कुछ फल खाए। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार उन्होंने सूखी हुई कुछ घास, कुछ पत्ते जो ऐसे पेड़ से नीचे गिरते थे वो खाए। तीसरे महीने में 9 दिनों में एक बार उन्होंने जलपान किया और चौथे महीने में 12 दिनों में एक बार सांस ली और 5वें महीने से उन्होंने खाना पीना सांस लेना सब बंद कर दिया और अंदर भी और बाहर भी, चित्त में भी, शरीर में भी, मन में भी सारी दृष्टि से स्थिर हो गए। तो जब उन्होंने भगवान से इतना ध्यान मिला है तो भगवान के जो वजन है वो उनमें आ गया और धरती के ऊपर इस छोटे से बालक का वजन हैवी हो गया। और जब इस बालक ने अपनी सांस को पकड़ लिया है तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवताएं थे वो भी जो सांस ले रहे थे वो सांस उनकी रुक गई। सारे देवी देवता गए भगवान के पास और भगवान को बोल रहे कुछ कीजिए, कहाँ से ऐसी सांस बंद हो गई, हम सांस नहीं ले पा रहे। बोले चिंता मत करो, ये जो ध्रुव है वो तपस्या कर रहा है, मैं जाता हूं उधर। जल्दी से वहां पे भगवान आ गए। कृष्णी गर्भा नाम है वो भगवान का। भगवान वहां आ गए और ध्रुव महाराज उनको देख के अभी तक सोच रहे थे मैं भगवान का उपयोग करूंगा स्थान पाने के लिए। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोस्मि। स्थान की अभिलाषा में मैं तपस्या में स्थित था, लेकिन मुझे नहीं ये मालूम था कि वैष्णव जब आड़े आ जाते हैं तो जो तपस्या देते हैं वो तपस्या भी बहुत अनुकूल तपस्या होती है। सारी तपस्या प्रतिकूल नहीं होती है। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणा। तो एक अच्छे वैष्णव को यज्ञ दान तप और अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए। पावनानि मनीषिणा, बुद्धिमान लोगों को भी पवित्र कर देता है ये। तो ऐसे नहीं कि सारी तपस्या दंभ उत्पादित कर देती है। ये तपस्या जब वैष्णव के दृष्टि से मैं कर रहा हूं तो मुझे उसका फल मिला, भगवान का दर्शन मिला। लेकिन भगवान को समक्ष देख के उनकी स्तुति करने के लिए भी ध्रुव महाराज की जिह्वा कम पड़ गई। तो फिर भगवान ने जाना है, अवाक हो गए ध्रुव महाराज। तो भगवान ने अपने हाथों में जो शंख था वो ध्रुव महाराज के यहाँ पे कपाल में रख दिया, स्पर्श किया। और जैसे ही
भगवान का शंख उनको स्पर्श किया, इनके शरीर में एक शक्ति आ गई और सबसे पहला श्लोक बोले, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, मैंने अभी अभी अनुभव किया, आपने मुझे स्पर्श करके मेरी जो सुप्त वाचा शक्ति थी उसको आपने शक्ति दे दी। ऐसे ही आप सारे प्राणी मात्राओं के बीच में किसी के कान सुप्त हैं तो आपकी कथा सुनने से जागृत हो जाते हैं, किसी की आंखें सुप्त है आपका रूप देख के प्रज्वलित हो जाते हैं, किसी की स्पर्श शक्ति सुप्त है लेकिन जब आपके मूर्ति को हाथ लगाते हैं तो एकदम सुप्त अवस्था में से जागृत हो जाते हैं। तो वैसे मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने मुझ में शक्ति दे दी। मैं तो इतने दिन जो जी रहा था वो सोई हुई अवस्था में था। तो देखो, भगवान का दर्शन मात्र से ध्रुव महाराज की आंखें खुल गई। ध्रुव महाराज इतने जो तिलमिलाए, रजोगुण है कि नहीं, अपनी सौतेली माँ के शब्दों से इतनी तिलमिला गए हैं कि जंगल में चले गए, एक पैर के ऊपर खड़े रहेंगे और ठंडा पानी पीएंगे। महल में ये सब मिलता है क्या? महल में उनके लिए एक अच्छा बिछाना था, महल में उनके लिए सोने चांदी के बर्तन थे, महल में उनके लिए अपनी सगी माँ का स्नेह था। ये सब छोड़ के क्यों निकले? बोले नहीं, मुझे जो पाना है वो पाना है, उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। रजोगुण का तो ये तो प्रभाव है। लेकिन ऐसा रजोगुणी व्यक्ति जब भगवान को पाता है तो बोलता है, मैं जो तपस्या कर रहा था उसका फल जब मुझे मिला है तो तपस्या का क्या फायदा। तो हमारे उपनिषदों में कहा है, आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। अगर आप भगवान की आराधना करें तो तपस्या का क्या फायदा है। न आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम। और अगर भगवान की आप पूजा नहीं करते तो तपस्या करके क्या करोगे? हिरण्यकशिपु बन के क्या करोगे? नरसिंह ने तो फाइनली आपको मार ही दिया। अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम। अगर हरि अंदर भी है बाहर भी है तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? आप भगवान को एक फूल चढ़ा दो। न अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम। और भगवान अगर कहीं भी नहीं है तो आप तपस्या की देख कौन रहा है आपकी तपस्या, तो आपको फल क्या मिलेगा? तो इन वाक्यों से हमारे वेद हमको बोल रहे हैं, असली चीज तपस्या नहीं है, तपस्या एक रास्ता है, जिस रास्ते का गंतव्य स्थान है भगवान का दर्शन। तो आज तक ध्रुव महाराज तपस्या करने में क्यों उत्सुक थे? उनको लग रहा है तपस्या करके मैं भगवान को पाऊंगा और भगवान मेरा लोभ, मेरा स्वार्थ पाने के एक साधन है। लेकिन जब भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए तो समझ में आया तपस्या साधन है और भगवान उस साधन के अंतिम साध्य है। तो ये जब चेतना परिवर्तित हो गई तो बोले, भगवान मुझे आपसे अभी एक वरदान चाहिए। जब भगवान उनके सामने नहीं थे तो क्या वरदान मांगने के लिए गए थे? पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तम में। पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम। ब्रह्मा जी मेरे पर दादा है, उनके दादा है स्वयंभुव मनु, लेकिन पर दादा है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पहले व्यक्ति है। ब्रह्मा जी से ऊपर ब्रह्मांड में क्या स्थान है? सत्यलोक है। सत्यलोक के ऊपर कोई स्थान नहीं है, ब्रह्मा जी सबसे ऊपर है। तो क्या बोल रहे हैं नारद मुनि को? पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तम में। हे साधु, मुझे अच्छा मार्ग बताइए जिससे पदम त्रिभुवन, मेरे परदादा ब्रह्मा जी के ऊपर का स्थान मिलेगा। इस हेतु से नारद मुनि को बोल दिया चलो बगल में हो जाओ। और जब भगवान सामने आए तो क्या बोले मन में? भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमला शयानाम। भगवान जब आप मिले तो मुझे एक बात मुझे ना समझ में आ गई। बहुत सारे वैष्णवों को जब भगवान मिलते हैं तो वैष्णव के साथ में अनेक अनेक यात्रा करने के बाद में मिलते हैं, अनेक अनेक सत्संग कार्यक्रम में भाग लेने के बाद में मिलते हैं, वैष्णव से मार्गदर्शन लेके मिलते हैं, वैष्णव को अनेक अनेक सवाल पूछते हैं। वैष्णव बोलते हैं नहीं भगवान को ये अच्छा नहीं लगता है, रूप गोस्वामी ने ऐसे बताया। बहुत सारा ट्रेनिंग होता है, बहुत सारा प्रशिक्षण होता है। और बहुत सारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में जब एक व्यक्ति यशस्वी होता है तो उसको भगवान मिलते हैं। मुझे 6 महीने की तपस्या में आप मिल गए और मुझे जब प्रशिक्षण देने के लिए एक आड़े आ गए शुद्ध वैष्णव, मैंने उनसे प्रशिक्षण कम लिया और मेरे हिसाब से उनके मुंह से ज़्यादा बुलवाया। तो मैं सच बोलूँ आपको, मैंने कुछ ट्रेनिंग ली ही नहीं है, मैंने प्रशिक्षण लिया ही नहीं है। तो आप जब मिले तो मुझे
मेरे मन की बात बताता हूं, आप तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई आके पूछे, अरे विष्णु भगवान आपके सामने खड़े थे, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूं सॉरी आई डोंट नो। पहुंच गया भगवान के सामने, लेकिन भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता, ये मैंने कभी पूछा ही नहीं, ये ट्रेनिंग ही नहीं ली, किसी को कभी सुना नहीं, मैं यात्रा में नहीं गया, कभी कोई काउंसलिंग मीटिंग नहीं अटेंड की, कभी कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ में ये। तो अभी मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे वो पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए ऐसे साधु संतों का मुझे सत्संग चाहिए जिनके बीचों बीच कृष्ण कथा की नदी हमेशा बहती रहती है। तो जिन वैष्णवों के बीच में कृष्ण कथा की नदी बहती है, जो मैं सुनूं और पता चले भगवान को क्या भाता है, भगवान को क्या नहीं भाता है, भगवान को इस भक्त ने कैसे प्रसन्न किया, भगवान को उस राक्षस ने कैसे नाराज कर दिया, ऐसे अच्छी ट्रेनिंग लेना चाहता हूं मैं। तो आपसे ये लेना चाहता हूं, भगवान भी बहुत खुश हो गए, भगवान बोले तथास्तु, आपको मैं ऐसा एक ग्रह दूंगा जो सत्य लोक के ऊपर है। लेकिन ध्रुव ने मांगा क्या ये, जब भगवान आए तो बोले आप मिल गए, हीरा मिल गया, कांच के टुकड़े लेकर मैं क्या करूं। ध्रुव ने भगवान को नहीं मांगा, सत्य लोक के ऊपर का स्थान नहीं मांगा, उन्होंने बोला भक्तों का संग दीजिए। लेकिन भगवान भी कुछ कम नहीं है, भगवान बोलते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, आप जैसे मेरे से पेश आओगे, आपने रजोगुणी भक्ति की है, अगर आपने रजोगुणी भक्ति की है तो उसका रजोगुणी फल भी आपको मिलेगा। तो भगवान ने बोला इसके पहले प्रार्थनाएं अर्पण कर दी, और इसके पहले कि ध्रुव अभी और कुछ बोले, भगवान ने बोल दिया तुम्हारे लिए एक ग्रह है जिससे आपको कोई हटा नहीं सकता, पूरी सृष्टि जब प्रलय हो जाता है वो ग्रह वैसे का वैसा होगा, वहां तुमको स्थान मिलेगा, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, और इस विश्व में भी 36,000 वर्ष तुम राज करोगे एक बड़े राजा की तरह, और जब राज करोगे तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, तुम्हारी इंद्रियां हमेशा प्रबल होगी, तुम्हारे खिलाफ कोई शत्रु खड़ा नहीं रहेगा, और तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सौतेली मां का जो बेटा था तुम्हारे पिताजी के गोद पे बैठा था, उसको यक्ष मार देंगे एक युद्ध में, और उस बेटे की विरह में तुम्हारी सौतेली मां जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वो जंगल में ढूंढने के लिए अपने बेटे को जाएगी, तब वहां एक अग्नि लगेगी, उस अग्नि में तुम्हारी सौतेली मां जल के खाक हो जाएगी। ठीक है, और ध्रुव कुछ बोले, 1 मिनट, भगवान चले गए। और इतना बड़ा 6 महीनों में दर्शन प्राप्त करने के बाद में ध्रुव महाराज के चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है, और ये बात मैत्रेय ऋषि विदुर को बताते हैं। तब विदुर इस कथा के बीच में एक सवाल पूछते हैं, 1 मिनट, आज तक मैंने सुना है बहुत सारे लोगों ने युगों युगों तक तपस्या की है, उसके बाद में भगवान मिले, आज मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूं 6 महीनों में एक छोटे से बालक को भगवान की कृपा मिली, और आप मुझे बता रहे हैं कि वो कृपा प्राप्त करने के बाद में जब भगवान लुप्त हो गए तो ध्रुव महाराज का चेहरा प्रसन्न नहीं था, बहुत ही खेद युक्त था। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ध्रुव महाराज के अंदर की भावनाएं अभी हमको मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। ध्रुव महाराज के मन में खेद भावना आ गई, मैं जब भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, हाय रे मेरे फूटे नसीब, मैं रजोगुणी भक्ति कर रहा था, मेरे मन में इतना सब होने के बाद में भी भगवान परमात्मा रूपी है, भगवान ने कहीं ना कहीं वो सौतेली माँ को तो मैंने छोड़ दिया था। मैं बोला अभी तो मैं ऐसा स्थान लूंगा, सौतेली माँ क्या, मेरे परदादा के ऊपर का स्थान ले रहा हूं मैं तो भूल गया अपनी सौतेली माँ को। लेकिन भगवान ने मेरे हृदय में कहीं ना कहीं मेरी सौतेली माँ के खिलाफ मेरे मन में कर्ण भर भी अगर गुस्सा है, द्वेष है, वो जान लिया भगवान ने। और इसीलिए मैंने कुछ बोला क्या उनको, मैंने क्या बोला, भक्ति मुहु प्रवहताम, लेकिन मुझे बोल रहे, वो तो बोला ही नहीं, उसके बारे में भगवान कुछ बोले नहीं, तुझे भक्तों का संग दूंगा, वैष्णव का संग दूंगा। भगवान बोले तेरी सौतेली माँ मर जाएगी, तेरा जो सौतेला भाई है वो मर जाएगा। और मैंने ये भी नहीं मांगा कि मुझे वो स्थान चाहिए, वो तो मेरे मन में था, भगवान ने वो भी दे दिया। तो भगवान कैसे हैं, भगवान हमारी इच्छाओं के अनुसार छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म इच्छाओं को भी प्रतिशत देते हैं। तो ध्रुव ये भूल गया कि मुझे बोले तुम्हारे लिए वैकुंठ का एक ग्रह मिलेगा। ध्रुव सोच रहा है भगवान को देखने के पूर्व मेरे मन में जो द्वेष की इच्छा थी, भगवान को देखने के पूर्व
मेरे मन में जो छोटी सी हिंसा की जो प्रवृत्ति थी, पृथक भाव जो था, वो भगवान ने जान लिया और भगवान ने दे दे के मुझे कैसा वरदान दे दिया। और ऐसे ही हुआ कि एक दिन कई कई वर्षों बाद उनका सौतेला भाई जब एक जंगल में गया तो यक्षों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनके भाई को मार दिया, और उनकी सौतेली माँ थोड़ी पगला गई और जब जंगल में चली गई तो वहां अग्नि में भस्म हो गई। तो ये क्यों कहानी बताई कि ध्रुव महाराज ने रजोगुणी भक्ति की, लेकिन रजोगुणी भक्ति करने के बाद में क्या उनको नारद मुनि ने बताया था कि आप ऐसा सब याद रखना, जिसने आपके खिलाफ कुछ भी गलत भावना किए नोटबुक में लिख के रखना, आप भूलना मत। नारद मुनि ने उनको नहीं कहा। नारद मुनि ने कहा परमेश्वर का, भगवान का नाम लो और तपस्या करो, और भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, नारद मुनि ने जो कहा उसके हिसाब से भगवान आ गए। लेकिन भगवान ने ध्रुव महाराज के मन की जो छोटी छोटी द्वेष की भावनाएं थी उनको जान लिया और वो भी दिया उनको। तो हमारे लिए एक ये विचार है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं और अगर हम केयरफुल नहीं रहे, हम ध्यान नहीं दे कि भक्ति तो कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति तो कर रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम सुनते हैं, लेकिन जब अन्य अभिलाषिता शून्यम सुन के जब बाहर जाते हैं तो बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम सबके लिए है, इसको नहीं छोड़ूंगा, ये एक बस, इसको माफ कर दिया, उसको भी माफ कर दिया, वो सब जो है उनको भी माफ कर दिया, समय लगा, लेकिन इसको एक को नहीं छोड़ूंगा मैं। वो एक कांटा अगर हमारे मन में रह गया, सोचो आपको भगवान मिल गए और भगवान ने बोला कि तुम्हारे मन में जो द्वेष था उसकी वजह से वो जो व्यक्ति है उसको सजा दूंगा करके, आपकी वजह से कोई व्यक्ति मृत्यु पा रहा है, आपकी वजह से कोई व्यक्ति अग्नि में जल रहा है, हमको सुन के भी कितना ये लग रहा है। आज भी अगर कोई आपके सामने बोले तुम्हारे वजह से इस व्यक्ति को मैं जला दूंगा करके, हम बोले नहीं बाबा ऐसा मत करना। और जब साधारण व्यक्ति जब बोलता है तो उसमें शक्ति नहीं होती, भगवान जब बोलते हैं तो सत्य संकल्प शक्ति होती है, भगवान जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। भगवान अगर आपके सामने आए और उस समय आप पवित्र होंगे, कैन यू इमेजिन ध्रुव महाराज के दिल में कितना जला होगा। पवित्र अवस्था में जब भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा अपमान करने की वजह से वो माता जल जाएगी, तुम्हारा अपमान करने की वजह से तुम्हारा सौतेला भाई मर जाएगा, आप सोच नहीं सकते कि ध्रुव महाराज को कितना बुरा लगा होगा। तो इसको कहते हैं रजोगुणी भक्ति। इसमें भी ये पृथक भाव है। तो पृथक भाव मतलब भगवान की इच्छा के अलावा कुछ भी करना। तो क्या भगवान ये चाहते हैं कि हम एक लेखा जोखा रखें, किस किस ने मेरे खिलाफ कब कब किस किस के सामने क्या क्या बोला था, सब याद है मुझे। 1982 की बात है, मजाक कर रहा हूं मैं, 1982 में भक्त भी नहीं था। 1982 के बाद है, एक यात्रा थी, उसमें मैं प्रसाद ले रहा था और ये प्रभु जी क्राउड कंट्रोल कर रहे थे, और जब मेरे प्लेट में स्वीट देने की बारी आई तो मैंने बोला और एक स्वीट दीजिए, और जो प्रभु जी बांट रहे थे वो देने के लिए तैयार भी थे, क्राउड कंट्रोल, चलो आगे, मुझे सेकंड स्वीट नहीं मिला। क्या क्या छोटी 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 बातों को लेके घूम रहे हैं हम लोग। वैकुंठ जाने का जो रास्ता है ना, ये जो लाइट वेट है, हल्के हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हमको मन में जितने भी ऐसे बुरे विचार हैं उसका एक प्लान बनाइए कि कैसे मैं इसको बाहर निकालूं। और तीसरा जो गुण था, हमने तमोगुणी भक्ति देखी दक्ष प्रजापति की। तो दक्ष प्रजापति के साथ क्या हुआ, सारांश में कोई बताएगा? दक्ष प्रजापति के साथ हुआ क्या हुआ? वैष्णव है लेकिन हमेशा हिंसा, अभिसंधाय यो हिंसाम क्रोध मात्सर्यम एवं, मात्सर्य युक्त भावना से शंकर जी का उसने अपमान कर दिया। इनके साथ क्या हुआ दक्ष प्रजापति के साथ? और फिर मालूम है अगले बार क्या होता है? ये शंकर जी के साथ उन्होंने किया, और फिर आगे चल के अगले जन्म में वही दक्ष प्रजापति 10,000 पुत्रों को जन्म देते हैं, और नारद मुनि इन 10,000 पुत्रों को मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आप वैराग्य का आश्रम स्वीकार कीजिए। तो ठीक है, दक्ष प्रजापति उस जन्म में और 1000 पुत्रों को जन्म देता है। उनको भी नारद मुनि जाते हैं और बोलते हैं आप वैराग्य का आश्रम स्वीकार कीजिए। 11,000 पुत्र दक्ष प्रजापति के वैराग्य के आश्रम में जाते हैं। फिर से दक्ष प्रजापति तिल मिला जाता है। अगला जन्म है ये,
लेकिन दक्ष प्रजापति बोलता है ये नारद मुनि कौन है, मेरे बेटे को प्रचार कर रहा है, मैं इसको शाप देता हूँ, एक जगह पे 2 या 3 दिन से ज़्यादा ये रह नहीं पाएगा। तो इस घटना और ये जो शंकर जी के अपमान की घटना, इसमें क्या कनेक्शन है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं वो जो अरे नारद मुनि अपना प्रचार का कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं? नारद मुनि अगर प्रचार का कार्य करें, उनको आप क्यों तिलमिला जा रहे हैं और उनको शाप क्यों दे रहे हैं आप? नारद मुनि जैसे श्रेष्ठ वैष्णव को शाप क्यों दिया? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं शंकर जी को जो शाप दिया था वो इतने क्रोधवश दिया था, उसका एक ट्रेस, उसका एक छोटा सा लेश मात्र बोलते हैं ना, वो इतना सब जो कांड हो गया, जल गया, ये हो गया, वो हो गया, उनका सर कट गया, फिर शंकर जी ने उनको बकरी का सर दिया, सब हुआ, वो माफी मांगी उन्होंने, मैंने बताया उनको बकरी का सर लेके शंकर जी को माफी मांगी, लेकिन यहां से लेश मात्र था, उस महावैष्णव के अपराध का लेश उनके हृदय में होने की वजह से उन्होंने दूसरे महान वैष्णव के प्रति फिर से अपराध किया। तो तमोगुणी भक्ति जब हम करते हैं तो अपराधों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, और रजोगुणी जब भक्ति करते हैं तो खेद भावना की श्रृंखला शुरू हो जाती है, हाय रे मैंने ऐसे क्यों किया। और तीसरा जो गुण है वो है सत्वगुण। सत्वगुण की जो उदाहरण सुखदेव गोस्वामी 4 स्कंद में देते, पहले दक्ष प्रजापति की कहानी बताते हैं, ध्रुव महाराज की कहानी बताते हैं, और तीसरी जो कहानी बताते हैं पृथु महाराज नाम के एक राजा रह गए। वो भगवान की पालन शक्ति, राज्य करने की जो शक्ति है उसके मूर्तिमान स्वरूप थे, शक्त्यावेश अवतार थे। तो पृथु महाराज की जो कहानी है वो मैं एकदम संक्षिप्त बताता हूं। पृथु महाराज जन कल्याण हेतु 100 अश्वमेध यज्ञ करने की उन्होंने ठान ली, 99 कर लिए और 100वां शुरू कर दिया। जब भी कोई साधु महात्मा तपस्या करते हैं तो एक व्यक्ति को तकलीफ होती है। विश्वामित्र मुनि हो गए, वशिष्ठ मुनि हो गए, किसको तकलीफ होती है? जब उनकी कोई तपस्या करे तो तकलीफ, और श्री कृष्ण भगवान ने नंदन ने जब पूजा बंद कर दी तो तकलीफ। तो ये बार बार तकलीफ होने के पीछे वजह क्या है? क्या लगता है आपको, इंद्र को तकलीफ क्यों होती है? इंग्लिश में बोलते हैं इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षितता। देवराज, लेकिन सुरक्षितता हमको स्थान से नहीं मिलती है, सुरक्षितता हमको आसन से नहीं मिलती है, सुरक्षितता हमको भगवान में जो आस्था है उससे मिलती है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यय स्मृति। उद्धव गीता में श्री कृष्ण भगवान उद्धव को बताते हैं भीति, भय का उत्पन्न कहां से होता है? जब हम एक द्वितीय विश्व निर्माण करते हैं। एक विश्व ये भगवान ने निर्माण किया है, और मन ही मन में हम एक दूसरा ब्रह्मांड निर्माण करते हैं जिसके ब्रह्मा जी हम हैं। तो जब दूसरा विश्व निर्माण करते हैं जिसके राजा हम हैं क्या राजा? इस विश्व के राजा कौन है? देवदेव जगतपते। भगवत गीता में एक जगह पे अर्जुन 10वें अध्याय में जब श्री कृष्ण की स्तुति करे 11 तो बोलते हैं देव देव जगतपते भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। श्री कृष्ण है, लेकिन हम हमारे कल्पना में एक ब्रह्मांड बनाते हैं, छोटा कल्पना का ब्रह्मांड। उसमें कौन है? देव देव जगतपते, उसमें मैं हूं। जिस दिन हमने वो काल्पनिक ब्रह्मांड में खुद को देव देव जगतपते बनाया, उस दिन हमारे जीवन में भय ने प्रवेश कर दिया। तो भय को अगर निकालना है तो आसनस्थ नहीं होना है, भय को अगर निकालना है तो भगवान के चरणों में हमको स्थान प्राप्त करना है। तो इंद्र वो नहीं कर रहा है, और इसलिए किसी ने तपस्या कर दी, किसी ने 100वां अश्वमेध यज्ञ कर दिया तो थोड़े दुखी हो जाते हैं और भयग्रस्त हो जाते हैं। पृथु महाराज को इंद्र से कुछ लेना देना नहीं है, जैसे विश्वामित्र मुनि को तपस्या करते समय इंद्र से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मान न मान, अरे हिंदी भाषिक है, मराठी है, तेलुगु है, कौन से है आप लोग? कहाँ भागवत का श्लोक पूछ रहा हूं? मान न मान, मैं आ जाऊंगा आपकी तपस्या खंडित करने के लिए, मैं आ जाऊंगा आपकी यज्ञ खंडित करने के लिए। तो इंद्रदेव वहां पे आ गए, और अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा तय किया था, पवित्र उनको तैयारी की थी, उसको बांधा हुआ था। अचानक से यज्ञ शुरू होने से पहले वहां पे मेघ छा गए, बादल छा गए, अंधेरा हो गया, और ऐसे देखे तो घोड़ा था, ऐसे देखे एक क्षण में घोड़ा गायब। अरे घोड़ा कहाँ गया? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया? देखे तो घोड़ा ऐसे आकाश में जा रहा था, और इंद्रदेव
उस घोड़े को लेके जा रहे थे, तो अत्रि ऋषि थे वहां पे। अत्रि ऋषि ने पृथु महाराज के बेटे को बोला, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और ये जो घोड़ा है उसको आकाश में इंद्रदेव चुरा के लेके जा रहे हैं, बहुत इनसिक्योर है, असुरक्षितता महसूस कर रहे हैं, जाओ घोड़ा लेके आओ। ये बेटा गया तो देखा इंद्र नहीं थे, एक साधु वेश में व्यक्ति थे। इंद्र ने अपना भेष बदल दिया था। साधु को मैं कैसे मारूं, भले ही वो पाखंडी हो, लेकिन साधु को मैं कैसे मारूं? तो ये जो बेटा है पृथु महाराज का, ये वापस आ गया। अत्रि ऋषि ने बोला, अरे वो साधु नहीं है, वो ढोंगी साधु है, चलो मारो उसको। जटायु ने कैसे रावण को मारने की कोशिश की थी, वैसे तुम करो, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये इसने ऐसे तीर ताना और इंद्र को मारने वाले थे, तो इंद्र को समझ में आ गया अभी तो बन पड़ी मेरी, तो उसने भेष बदल दिया, इंद्र का वेश ले लिया, खुद वहां से गायब हो गए और घोड़े को छोड़ दिए। तो ये बेटा वो घोड़े को लेके वापिस आ गया। फिर से यज्ञ विधि शुरू हो गई, फिर से यही, अब ये कपालिक साधु के रूप में आ गए। तो अलग अलग साधु वेश लिए उन्होंने, और इंद्र ने बार बार पृथु महाराज के अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा था उसको उन्होंने चुरा लिया, और बार बार ये इनका जो बेटा था वो जाता था, फिर सोचता था साधु है, फिर अत्रि ऋषि बोलते थे अरे साधु नहीं है, ढोंगी है, फिर मारने की कोशिश करता था, इंद्र छोड़ देता था। ऐसे बहुत बार हुआ। ये सब देख के वहां पे जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वो बोले, ये देखो ये बहुत ड्रामा हो रहा है, जाओ पकड़ो लाओ, जाओ पकड़ो लाओ। एक काम करो, हमको आज्ञा दो, पृथु महाराज आप हमको आज्ञा दो, हम ऐसा मंत्र बोलेंगे, हम ऐसी आहुति देंगे, ये इंद्र देव है ना, ये आहुति के रूप में इस यज्ञ में आ जाएंगे। स्रोत को ही हम खत्म करते हैं, ना रहेगा बास, ठीक है, डाले हम। पृथु कुछ बोले, इसके पहले वहां पे ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी उन पुरोहितों को बोलते हैं, एक मिनट, इंद्र को मत मारना। इसके पहले कि पृथु कुछ बोले, इसके पहले कि वो कुछ आहुति डाले और इंद्र उस यज्ञ में पड़े, ब्रह्मा जी बोलते हैं इंद्र को मत मारना, इंद्र भगवान के शरीर का एक भाग है, और ये जो यज्ञ हो रहा है ये देवताओं के लिए हो रहा है, देवता भी इंद्र के शरीर के भाग है, इंद्र भगवान के शरीर के भाग है, और सारे देवता ये इंद्र के शरीर के भाग है। और बोले इंद्र को असुरक्षितता महसूस हो रही है, इसलिए उसने पाखंड तैयार किया है, अगर आप ये आहुति डालेंगे जरूर इंद्रदेव उसका कुछ ना कुछ प्रतिकार करेंगे और अधर्म बढ़ेगा। अधर्म कौन कर रहा है, पृथु कर रहा है कि इंद्र कर रहा है? इंद्र कर रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी आके उस पाखंड अधर्म का जिम्मेदारी पृथु महाराज के ऊपर डाल रहे हैं, उन पुरोहितों के ऊपर डाल रहे हैं, और बोल रहे हैं आप उनको नहीं मारेंगे, और मैं आशीर्वाद देता हूं केवल 99 यज्ञ होंगे। तो ये पुरोहित जो है, सबसे पहले पुरोहित कौन थे? जब सृष्टि हुई तो पहला जो यज्ञ हुआ, जब भगवान को हमको यज्ञ पद्धति देनी थी, उसके पहले पुरोहित थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी पुरोहितों के हेड है। तो जब ब्रह्मा जी पुरोहितों को बोल रहे नहीं कर सकते आप, तो चुपचाप सुनना चाहिए, तो सब सारे पुरोहित चुप हो गए। फिर ब्रह्मा जी पृथु महाराज को देखते हैं और बोलते हैं, हे पृथु, तुम मुक्ति के मार्ग पे हो, तुम ये छोटी छोटी बातों में कहाँ फंस रहे हो? बोले तुम अभी अभी इसी क्षण क्रोध को त्याग दो, तुम इस घटना को परमेश्वर भगवान की इच्छा के अनुसार हो रही है ऐसा मान लो, और आप ये सोचो आपकी वजह से दुनिया में अधर्म बढ़ रहा है। इस इंद्र की ये जो घटना थी, गलत काम करने के लिए उसने जो साधु वेश पहना, इसी से प्रेरणा पाके रामायण में रावण ने जब सीता को अपहरण करना था तो साधु वेश पहना। तो ये बात ब्रह्मा जी पृथु महाराज को बताए, तुम्हारे इस घटना से मालूम नहीं तुमको आगे चल के कितने ढोंगी लोग साधु के वस्त्र पहनने वाले हैं, और ये सारा श्रेय तुमको जाता है। पृथु क्या ये सोचते होंगे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या अधर्म किया? मैं अपने जन सामान्य के कल्याण के हेतु 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं, मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैंने बिन बुलाए मेहमान है, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूं। क्योंकि जब भगवान आए थे तब बोले थे कि ये पृथु जो है ये जन कल्याण हेतु सब करेंगे, ये अच्छे राजा साबित होंगे करके, तो ये राजा का कर्तव्य है। अम्बरीश महाराज ने 1 साल जो एकादशी व्रत किया था वो जन कल्याण के लिए किया था, अपने नाम के लिए नहीं किया था, उसमें भी दुर्वासा ऋषि तिल मिला गए। तो वैसे यहां पे ब्रह्मा जी इनको बता रहे हैं कि तुम्हारे वजह से अधर्म बढ़ रहा है,
तुमको अभी के अभी ये 99 यज्ञ में समाधानी होना है, 100वां यज्ञ शांत कर दीजिए। और एक बात बताइए, आप जो अवतार लिए हैं उसका मूल उद्देश्य क्या था, भूल गए क्या आप? पृथु बोल रहे हैं, शायद बताया नहीं है भागवत में, बोले वही मूल हेतु वही तो है, यज्ञ करना। तो इसमें पृथु महाराज क्या तमोगुणी है? पृथु महाराज किसी से मत्सर्य कर रहे हैं? पृथु महाराज क्या किसी के प्रति द्वेष कर रहे हैं? क्या पृथु महाराज जब भक्ति कर रहे हैं तो उसमें उनको खुद के लाभ की इच्छा है? तो क्या कर रहे हैं? जन कल्याण हेतु कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं कि नहीं? तो एक कर्तव्य करना सत्व गुण में आता है। तो इसलिए आगे का श्लोक हम देखते हैं। कर्म निरहारम उद्दिश्य परस्मिन व तदर्पणम यजेद यष्टव्यम इति वा पृथक भाव स सात्विका। ये जो पृथक भाव का जो भूत है वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तमोगुणी भक्ति थी, उसमें भी पृथक भाव था। रजोगुणी भक्ति था, उसमें भी भिन्न दृक् था। और अभी सत्वगुणी भक्ति में भी वापस पृथक भाव है। इसका मतलब है शुद्ध भक्ति में जब तक आप जो चाहे कर लो, जितनी माला चाहे कर लो, जितनी यात्रा चाहे कर लो, लेकिन जब तक आप अपने हेतु को भगवान के हेतु से नहीं मिलाते तब तक आप सेपरेटिस्ट है, तब तक आप पृथक भाव है। और जब तक आप पृथक भाव है तब तक आप शुद्ध भक्ति 3 गुणों से प्रभावित होकर कर रहे हैं। तो पृथु महाराज जन कल्याण हेतु उनकी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने आके उनको कहा तुम ये रोक दो। तो पृथु महाराज ने क्या किया? पृथु महाराज ने भगवान की आज्ञा पालन करके, ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करके 100वां अश्वमेध यज्ञ वहाँ पे रोक दिया और 99 ही यज्ञ किए। और उनका खुद की जो इच्छा थी कि 100 अश्वमेध यज्ञ करो, उसको उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए टाल दिया। तो तमोगुणी वैष्णव है दक्ष प्रजापति, जो नाश किए खुद का, और बहुत सारे लोगों का तकलीफ हो गई, उनकी खुद की बेटी उसमें जल गई, तो इतनी सारी हिंसा हो गई। रजोगुणी भक्ति में एक एडवांटेज हो गया कि शुद्ध वैष्णव का उन्होंने सुन लिया, क्योंकि स्वार्थ है ना। तमोगुणी इसमें स्वार्थ नहीं है, तमोगुणी में है द्वेष, तो स्वार्थ भी उनको समझ में नहीं आता। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, बहुत स्वार्थी होता है। नारद मुनि मेरे काम में आने वाली कुछ चीज बताओ, तो बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो स्वार्थ के हेतु से एक वैष्णव को जब उन्होंने आज्ञा पालन किया तो उनको शुद्ध भक्ति मिल गई। और आज हम अभी तीसरे उदाहरण में देख रहे हैं, पृथु महाराज एक दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि अपने कर्तव्य के लिए कृष्ण भक्ति कर रहे थे, लेकिन जब भगवान ने उनको कहा कि आप पृथक भाव छोड़ दीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि 100वें अश्वमेध यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको पा लीजिए, आप उसको स्वीकार कर लिए। उन्होंने स्वीकार किया तो उनको भी शुद्ध भक्ति मिली। भगवान इस घटना के बारे में बताते हैं। भगवान ऐसे जब आते हैं ना, विष्णु हो गए गरुड़ के ऊपर जब आते हैं, यहां जब भगवान आए इस यज्ञ में तो अष्टभुजा लेके आए और गरुड़ के ऊपर आए और पृथु को बोले, पृथु ये इंद्र है, इसको माफ कर दो। अधर्म किसने किया? इंद्र ने। गलती किसने की? इंद्र ने। और भगवान पृथु को बोले माफ करो। इंद्र को नहीं बोले सॉरी बोलो, इंद्र को कुछ नहीं बोले। इंद्र ऐसे खड़ा है, थोड़ा लज्जित था, और पृथु ने उनको गले लगा लिया और बोला अरे कुछ नहीं, मैं तो पूरा भूल गया करके। और सही में भूले, ध्रुव महाराज की तरह नहीं, क्योंकि सत्वगुणी है। वहां पे ऐसा बताते हैं, इनको माफ करने के बाद में जब भगवान ने ये देखा पृथु की कोई गलती नहीं है, लेकिन पृथु ने इंद्र को माफ कर दिया है, हालांकि इंद्र की गलती है। भगवान, पहली बार मैं भागवत में पढ़ रहा हूं कि भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और तुरंत चले जाते हैं। इधर क्या वर्णन किया मालूम है? भगवान को जाना था, भगवान को जल्दी थी, लेकिन जब देखे पृथु ने पृथक भाव छोड़ दिया और मेरी आज्ञा पालन कर दी, भगवान इतने उसमें वश में आ गए, भगवान जा नहीं पाए। जाना चाहते हैं लेकिन बोलते हैं ना, जा नहीं पाए। और इतने प्रेमाविष्ट हो गए कि खड़े नहीं रह पा रहे थे। तो गरुड़ सामने खड़े थे, गरुड़ के ऊपर उन्होंने अपने हाथ रखा सपोर्ट की तरह। मालूम है कभी कृष्ण बलराम का फोटो देखा है वृंदावन का? तो बलराम जी कैसे कृष्ण के ऊपर हाथ रखते हैं सपोर्ट के लिए, वैसे विष्णु ने गरुड़ जी के ऊपर हाथ रखा सपोर्ट के लिए। खड़े नहीं रह पा रहे थे, इतने प्रेमाविष्ट हो गए। और पृथु महाराज के क्या वर्णन किया है, जब उन्होंने भगवान की राय को स्वीकार कर लिया, भगवान की हाँ में हाँ मिला दी, पृथु महाराज की आंखें
प्रेम के अश्रु से इतनी भीगी हो गई, भगवान भी कहाँ ऐसे खड़े थे, ठीक से देख नहीं पाए। मालूम है, कभी वो ग्लास होता है, फॉग होता है, फ्रॉस्टी ग्लास बोलते हैं उसको, स्वच्छ नहीं होता है वो ग्लास, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वैसे उनकी आंखों में फ्रॉस्ट आ गया, भगवान को देख नहीं पाए, और भगवान खड़े नहीं रह पा रहे और जा नहीं रह पा रहे। जब हम भगवान की राय में अपनी राय मिलाते हैं और अपना पृथक भाव छोड़ देते हैं, भगवान हमको देख के पूरे मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, और हम भी भगवान का ये स्वरूप देख के बहुत ही उसमें मेल्ट हो जाते हैं। तो अभी हमसे क्या अपेक्षा है? तमोगुणी भक्ति की अपेक्षा है क्या हमसे? अरे बोलो नहीं, रजोगुणी ठीक है। इसके बाद में इसके बाद का श्रृंखला का श्लोक है, ये हम सब लोग मिलके गाएंगे। मदगुण्य श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांबसौ अम्बुदौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहरितम् अहैतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। तो कपिल ऋषि तमो, रजो और सत्वगुणी भक्ति बनाने के बाद में बता रहे हैं, अभी आपको निर्गुण भक्ति बताता हूं मैं। निर्गुण भक्ति कैसे शुरू होती है? बोलते हैं मद गुण श्रुति मात्रेण। ऐसे जब भागवत सप्ताह होता है, भागवत कथा आती है, प्लानिंग करके, फ्रेश रह के, थोड़ा पानी वगैरह मार के, जो भी है, पर मद गुण श्रुति मात्रेण। जब मेरा कोई गुणगान कर रहा है, वहां आके केवल बैठिए और ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। ये पहली सीढ़ी है निर्गुण शुद्ध भक्ति करने की। तमोगुणों के परे जाना है, रजोगुण के परे जाना है, सत्वगुण के परे जाना है, निर्गुण शुद्ध भक्ति करनी है, तो आप जैसे भागवत कथा में बैठ के सुनना है। हरि बोल। लेकिन केवल शारीरिक रूप से नहीं, सही में मन लगा के हम सुनेंगे तो भगवान बोलते हैं यथा गंगा अंबसो अम्बुधौ। यही उदाहरण कुंती देवी ने पहले स्कंद में दिया था कि जैसे गंगा नदी, कितने सारे, देखा है किसी ने गंगा ने, देवप्रयाग वगैरह जब गए हैं, सारी नदियां ऐसे सीधी बहती हैं, थोड़ी बहुत ऐसे करती है। गंगा नदी ऐसे सारे पर्वतों के बीच में से जाती है। जब आप वो दृश्य देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कुंती देवी गंगा नदी का उदाहरण क्यों देती, यमुना का क्यों उदाहरण नहीं देती। इतने सारे वहां पे ऑब्स्ट्रक्शंस है, उसके बीच में से जाती है। तो यहां पे वही उदाहरण फिर से भगवान भी दे रहे हैं कि गंगा नदी का उदाहरण क्यों देते हैं। और एक कारण है, गंगा नदी बहुत ठंडी होती है, शीतल होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है। वैसे एक भक्त जब भक्ति करता है और जब शुद्ध भावना से करता है तो भक्त की भक्ति भी शीतल होती है, पवित्र होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि इन्होंने गंगा नदी का उदाहरण क्यों लिया। 1000 पवित्र नदियां हैं ना भारत में, क्यों? क्योंकि भक्त की भक्ति, भक्त के जब हम पास में जाते हैं तो भक्त का स्वभाव शीतल होता है, भक्त का स्वभाव पवित्र होता है। और हर यशस्वी भक्त के जीवन में हम जब देखते हैं, कई कई कठिनाइयों से गुजरते गुजरते वो आगे बढ़ता है और भगवान को पाता है। और जब ऐसे अहेतुकी मतलब भगवान मुझे क्या चाहिए आपसे? मुझे आपकी सेवा चाहिए। मांग मांग के मैं क्या मांगूंगा? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तोई। इसके आगे एक श्लोक है जो मैंने यहां पे डाला नहीं है, बहुत सुंदर श्लोक है। इसके आगे हमारे जो कपिल ऋषि है, शायद मैंने डाला है, मैं दिखाता हूं आपको। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। ये श्लोक में क्या बताया मालूम है? मेरे जो भक्त हैं सालोक्य मुक्ति नहीं लेते हैं, सारूप्य मुक्ति नहीं लेते हैं, सायुज्य मुक्ति नहीं लेते हैं, सार्ष्टि नहीं लेते हैं, सामीप्य नहीं लेते हैं। भक्त को बोले तुम भगवान के बगल में जाके बैठ सकते हो। भगवान बोलता है सेवा मिलेगी क्या? तो बोले सेवा नहीं मिलेगी, केवल बगल में जाके बैठना है, नहीं चाहिए। भगवान के ग्रह पे जन्म मिलेगा, चाहिए क्या? सेवा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, तो नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं दीयमानम न गृह्णन्ति। अरे कई कई भक्त हो गए जिनको मैंने पूछा आपको मैं मुक्ति दे रहा हूं, चाहिए क्या?
सारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति चाहिए क्या, लेकिन बोले सेवा मिलेगी क्या? अगर सेवा नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोलते हैं अहेतुकी, मतलब निजी स्वार्थ कुछ नहीं चाहिए। आज तक तो बिना मांगे इतना कुछ मिला है, इसके बाद में हम कुछ देना चाहते हैं। तो अहेतुकी मतलब सेवा देना। और अप्रतिहता, अविच्छिन्ना, अव्यवहिता मतलब संडे हो या मंडे, मैं श्रवण की जब भी कोई सुविधा होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बारिश गिरती हो, बारिश नहीं गिरती हो, श्रवण की कोई सुविधा है मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मेरा जन्मदिन हो या कोई कठिन दिन हो, लेकिन अगर श्रवण की कोई सुविधा है मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो ये भगवान के शब्दों को बता रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है। मद गुण श्रुति मात्रेण, केवल ऐसे करेंगे तो निर्गुणस्य भक्ति शुरू होती है, और उसका एक है अहेतुकी अव्यवहिता। तो सोचिए, हमको भक्तों के बीच में रह के ये जो संधि उपलब्ध है मद गुण श्रुति मात्रेण, ये मैं आपको बता दूं उदाहरणों के हिसाब से। दक्ष प्रजापति को भी ऐसी साथ में बैठ के कथा सुनने की संधि उपलब्ध नहीं थी। ध्रुव महाराज की कहानी जो हम बचपन से सुनते हैं, उनके भी ग्रह पे, नहीं तो ऐसे नहीं बोलते भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। और पृथु महाराज के जीवन में भी ऐसे एक साथ बैठ के कथा सुनने का मौका कभी आया नहीं। पृथु महाराज भगवान को जब देखते हैं तो एक श्लोक आता है, उसमें बोलते हैं, हे भगवान मैं कोटि कोटि कान दीजिए मुझे। जैसे रूप गोस्वामी ने कहा है कर्ण करोड़ बस संगिनी विजय थे, वैसे बोलते हैं मुझे कोटि कोटि कान दीजिए। क्यों? मुझे एक कथा नहीं सुननी। इस विश्व में इस समय कितनी कथाएं चल रही है, वो सारी कथाएं सुननी है, क्योंकि बाप रे आपकी कथा में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है। मतलब पृथु महाराज के जीवन में भी ये जब मांग रहे हैं भगवान को, उनके जीवन में भी ऐसे कथा का सुविधा नहीं थी। सोचिए, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको वो मिल रहा है जो भागवत के चौथे स्कंद में दक्ष प्रजापति की कहानी में नहीं है, ध्रुव महाराज की कहानी में नहीं है, पृथु महाराज की कहानी में नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको क्या दे दिया। और श्रील प्रभुपाद जी ने हमको 6 महीने तपस्या करके भी नहीं दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने पहले दिन से हमारे मुंह में ठूस ठूस के महाप्रसाद डाल डाल के दिया, और इतना मीठा हरिनाम दिया है कि क्या बताएं। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, श्रील रूप गोस्वामी के प्रति कितनी कृतज्ञ हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्र, जिन्होंने भागवत के ऊपर एक एक श्लोक के ऊपर टीकाएं दी हैं। बस केवल साथ में आके छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं उनको याद रख के अपने हृदय के मार्जन को तय करना है, आगे चलते जाना है, श्रुति करते जानी है, अव्यवहिता और अहेतु की भक्ति करने का प्रामाणिक प्रयास करना है। और एक दिन जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम सब वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं जो ध्रुव महाराज को भी नहीं मिला, जो दक्ष प्रजापति को नहीं मिला, जो पृथु महाराज के लिए बहुत सारी तपस्या हो गई। सोचिए हम कितने भाग्यवान हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और शायद मैं ये पूरी तीनों कहानियों को जस्टिस नहीं कर पाया, लेकिन ये तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और सत्वगुणी भक्ति, ये अगर हम अपने जीवन में देख पाएं कहीं, तो ये इस प्रवचन का यश है। शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति सुन सुन के हम ये स्वीकार कर रहे हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया कि मेरी भक्ति भी शुद्ध है। नहीं, हम भक्ति प्रक्रिया जो कर रहे हैं वो भक्ति शुद्ध है, लेकिन हमारी भक्ति शायद तमो रजो या सत्वगुणी हो सकती है। तो हमको निर्गुण भक्ति करनी है, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। और उसका पहला जो स्तर है वो है ऐसे श्रवण करना, और उसका अंतिम जो स्तर है वो है पृथक भाव, भिन्न दृक्, इसको छोड़ना है। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज, लास्ट पॉइंट, परम पूज्य राधानाथ महाराज अभी जो श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का जो आविर्भाव दिन हुआ था, उसमें एक वाक्य बोले, व्हाट डज इट मीन टू कीप राधा गोपीनाथ इन द सेंटर ऑफ आवर लाइव्स। तो बोले हम जीवन में जो भी निर्णय ले, हम जीवन में जो भी प्लानिंग करें, वो हमेशा ऐसे प्लानिंग करनी है, क्या ये राधा गोपीनाथ को प्रसन्न करेगा, क्या ये प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेगा, क्या ये निर्णय गुरु महाराज को प्रसन्न करेगा। दिस इज कॉल्ड कीपिंग राधा गोपीनाथ इन द सेंटर ऑफ आवर लाइव्स। तो बस ये भिन्न दृक्, इसी के ऊपर राधानाथ महाराज ने वो 1 घंटे का प्रवचन दिया। भिन्न दृक् छोड़ दीजिए, पृथक भाव छोड़ दीजिए, और हम निर्गुण भक्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे से कोई ऊपर नीचे कुछ अगर बात हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए। शास्त्रों के आधार पर ज्यादातर मैंने बोलने की कोशिश की, तो ये मेरे शब्द कम थे, कपिल ऋषि के शब्द ज्यादा थे। फिर भी
मैं भी एक तमोगुणी भक्ति करने वाला एक साधारण जीव हूँ, तो गलती अगर हो गई तो माफ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जय श्री श्री चैतन्य वैद्य श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।